अभी रात के आधे घंटे में बहुत सारे बात बोल रहे हैं और रात का ये आधा घंटा में क्या क्या बोले हैं इसके बारे में आप बोलेंगे तो अच्छा है। बहुत सारे चीज आप सुने होंगे, नए नए सुने होंगे और उस नए नए चीज के बारे में बहुत सारा पूछने का आपको मन होएगा और वो सब आप पूछें और जो भी चाहिए आप इधर बात कर सकते हैं, ओपन बात कर सकते हैं। आप कुछ भी पूछेंगे उसका जवाब देंगे। आप सबको आमंत्रित करता हूं इस सेशन में और अच्छी तरह बात करने के लिए आपको स्वागत करता हूं। आपको जो भी आप इस हफ्ते में डाउट है वो भी पूछ सकते हैं। इस हफ्ते में जो भी बोला है उसका डाउट है तो पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ हम आज कुछ बोलना चाहते हैं। मैं बोला आपको विघ्नेश्वर का महत्व लोग नहीं समझते हैं। विघ्नेश्वर क्या किया है हमारे लिए ये नहीं समझे हैं। वो समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन ये जरूरी बात छोड़ देते हैं लोग, जरूरी बात छोड़ देते हैं। और आज भी हमारे घर के पास गणपति होमम किया, गणपति होमम करके इतना धुआं निकला हमारे घर के अंदर भी आ गया, उतना धुआं उधर से निकला। लेकिन ये सब धुआं सब निकलता है, ये धुएं से बहुत सारे लोगों का हेल्थ भी स्पॉइल होता है, ये सब होता है। और ये सब करते हैं, लेकिन उस विनायक के बारे में, उस विघ्नेश्वर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो सुनने के लिए नहीं है। तो इसका मतलब ये लोग कितना रेस्पेक्ट देते हैं परमात्मा को, आप समझ, कितना रेस्पेक्ट देते हैं विघ्नेश्वर को, समझ लें। ये लोग एक ना विघ्नेश्वर को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं और उनसे प्यार से उनके साथ रहना भी नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपना रीति रिवाज करना चाहते हैं। अभी जिस घर में आज गणपति होम किया उस घर में हमेशा झगड़ा चलता है, बीवी पति के बीच में झगड़ा चलता है और बच्चे ऐसा वैसा पढ़ते नहीं है और सब अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे बोला तो इधर नहीं बेचते हैं क्योंकि हम परमात्मा के बारे में बोलते हैं बोल के। तो इतना सारा परमात्मा के अगेंस्ट है, लेकिन धुआं आया, आज इतना धुआं आया मत पूछें। इतना भक्ति दिखाया है लोग मत पूछें, लेकिन परमात्मा का एक अंश भी उस घर में नहीं है। मैं नहीं होता हूं जज करने वाला, लेकिन हम जो देखते हैं यही बोलते हैं, हम जो देखते हैं यही बोलते हैं। तो ये लोगों का जिंदगी इतना खराब है, इतना तकलीफ में है। उस घर में देखेंगे तो उनका कर्ज ले लेके वो आदमी मर रहा है और रात दिन भाग रहा है कर्ज चुकाने के लिए। हमें आके हमेशा कर्ज पूछता है, मुझे थोड़ा पैसा दे दे, तकलीफ में है। तो ऐसा तकलीफ में है और बीमारी भी है और साथ साथ परसों उसका एक्सीडेंट भी हो गया, उसका पैर का प्रॉब्लम भी हो गया। ये सारा चीज हो रहा है और ये सारा चीज होने से बचने के लिए ये लोग एक गणपति होमन किया, लेकिन नहीं बचते। हर साल करते हैं, फंस जाते हैं, वो प्रॉब्लम में ही घूमते रहते हैं। लेकिन बोलते हैं कि गणपति होम बहुत इंपॉर्टेंट है, करना है। लेकिन गणपति के बारे में बताएंगे वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। यह है दुनिया, इस दुनिया में हम रहते हैं। लेकिन आप समझना है, हम जो भी गलती करते हैं वो सब ना मान के परमात्मा ने
विघ्नेश्वर का सर काटने को दे दिया, दूसरों को करने के लिए दे दिया और सर काटवा दिया क्योंकि हमें बचाने के लिए। कैसे बचेंगे? वो काटने का वजह, क्यों काटा, क्यों रक्त बहा, क्यों उसके सर से इतना इतना गर्दन काटने के बाद कैसा बहा, और उसको परमात्मा ने कितना बड़ा बना के अपने साथ बिठाया। ये सब कौन जानता है? ये सब जान के कौन जीता है? वही परमात्मा के पास होता है, वही मुक्ति पाता है, वही कुश पाता है। ये लोग नहीं समझते हैं। ये लोग गणपति पूजा कर देते हैं और होमम कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन ये सच्चाई जानने के लिए नहीं आते। ये है हमारा सच्चाई कि वो हमारे लिए ये सब करवाया और हमें दोस्ती बना दिया। दोस्ती में मुक्ति दे के हमें दोस्ती बना दिया और हमारे जिंदगी में जो भी करते हमारे साथ आने के लिए तैयार हो गया और इतने दोस्त बन गए हमारा। हम दुश्मन थे। आप मेरे ही एग्जाम्पल ले लें। मैं दुश्मन था, उनके अगेंस्ट था, उनके अगेंस्ट जो भी हो सकता सब कुछ करने वाला था, लेकिन मेरे लिए वो उसका सर दिया है। ये जब समझा ना, तभी मैं विनायक के बारे में बहुत रिस्पेक्ट मुझे आया। तो ये बात लोग ना समझ के क्या पूजा कर रहे हैं, ये बात समझना है। जब मैं दुश्मन था, मेरे लिए सब कुछ किया और दोस्ती बना दिया, और मेरा गलती कुछ भी नहीं मानता है, अभी बोलता है तुम मेरा दोस्त हो। इससे सुख क्या है? इससे संतुष्ट चीज क्या है? अब बताइए। इतना सारा संतुष्ट चीज होने के बाद भी इधर नहीं आते हैं, ये नहीं सुनते हैं, इसके अगेंस्ट भी बात कर देते हैं और गणपति पूजा कर देते हैं, गणपति होमम कर देते हैं और दुआ उठवाते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं। हम दोनों मास्क पहन लिया, इतना धुआं आया अंदर बहुत दूर से, जैसे कुछ घर जल गया ऐसा। तो हम सोच रहे थे उन लोगों को क्या होएगा। सच्ची ये लोग कब समझेंगे, ये लोग कब सुधरेंगे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन कितने भी दूर हो, आप लोगों को कुछ बता रहे हैं और आप भी बता दीजिए, तो अपने आसपास लोग नहीं सुधरेंगे, फिर भी आप किसको सुधरवा सकते हैं उनको सुधराइए, इधर लेके आइए और उसको शांत समाधान से जीने का रास्ता दिखाइए। इसलिए आज आपको प्रश्न पूछने का समय है। जो भी इस हफ्ते हम बात किया, बहुत डेप्थ में बात किया और विघ्नेश्वर के बारे में बोल रहा था, बहुत कुछ बोल रहा था। तो उसमें कोई भी शक या संदेह है आप पूछ सकते हैं। आप सबको मैं स्वागत करता हूं। कुछ भी पूछेंगे हम उनका जवाब इमीडिएट दे देंगे, सोच समझ के नहीं, इमीडिएट, क्योंकि परमात्मा देना है, मैं नहीं। मैं देता हूं तो सोच समझ के बोलता हूं, लेकिन मैं खाली हाथ आके बैठा हूं, कोई तैयारी नहीं किया, खाली हाथ आके बैठा हूं। तो जो भी आप पूछेंगे परमात्मा आंसर देगा, जरूर देगा। आप उस विश्वास से आप पूछें। अब सबको स्वागत है, पूछना शुरू करें। आपका एक्सपीरियंस भी बोलना है तो किसी को बोले। आप आगे आइए, कुछ बात कीजिए। और मैं, राजेश्वर जी फ्री है तो इनको पहले बोलने के लिए बोलेगा। राजेश्वर जी आप फ्री है तो बात कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। अगर फ्री नहीं है तो कोई और भी हैंड रेस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो भी इस हफ्ते सुने हैं, जो भी इस हफ्ते आप सुने हैं, उसमें क्या अच्छा लगा, क्या आप लिया और क्या क्वेश्चन है, वो भी पूछ सकते हैं। कोई भी पूछ सकते हैं। राजेश्वर जी फ्री नहीं है तो कोई और हैंड रेस करेंगे तो मैं बुलाएगा, आप पूछ सकते हैं।
कोई भी फ्री नहीं है क्या? मुकेश चौहान जी बात कीजिए। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी, बोलिए। मैं मुकेश चौहान एमपी अलीराजपुर जिले से। गुरु आपको भी नमन। और इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का जो चांस मिला तो सभी को जय परमात्मा। और सभी ग्रेट और ग्रेट लीडरों को नमन और सभी मातृशक्ति को नमन। यही सर मैं भी ढूंढ रहा था बाहर के मार्केट के अंदर। जो भी मैंने बहुत सारा किया है, पूजा सेवा जो भी करना था वो मैंने करा, लेकिन आज तक मेरे को कुछ नहीं मिला कि उनके अंदर कुछ है गुण कि यहाँ सेवा करने से कुछ भक्ति मिलता, शक्ति मिलता, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन जिस दिन से इस माइंड रिन्यूअल सेशन में आपकी जो बातें सुनता हूँ, और जिस दिन से मैंने बहुत दिल से भक्ति भी करता था और सब लोगों को मानता भी था, सभी देवता को भी मानता था, और कौन सा देवता को मानना वो क्लियर नहीं हुआ था अभी तक कि मुझे आज तक आता थे कौन से भगवान को मानना और कौन सा भगवान मेरे को साथ दे देगा और मेरे को आगे बढ़ा देगा, कुछ न कुछ मेरे को आशीर्वाद मिल जाएगा। इसके चक्कर में बहुत घूमा भी हूँ। और आज भी अपने परिवार में तो लोग बात कर ही रहे हैं, उनको भी समझाने की हम कोशिश करते हैं। समझाना, बाकी समझाना का काम परमात्मा का है, समझ जाएंगे आज नहीं तो कल। बिल्कुल सर। ये सर मेरे ये भोलेनाथ का ये वीरगिरेश, ये सर क्या बोल रहे थे अभी, उनके बारे में कुछ जानना था। जैसे कि जो भोलेनाथ का जो हाथी का जो सर काट के लाए हैं, और उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए था सर। उसके बारे में मेरे को डिटेल मालूम नहीं है, इसलिए यही क्वेश्चन है आज का मेरा। धन्यवाद जी। धन्यवाद मुकेश चौहान जी। इसके बारे में हम इस हफ्ते में बहुत बहुत बार रात को बोले हैं। इस चीज के बारे में बहुत सारा डिस्कशन हुआ है। ये भोलेनाथ बोलते हैं शिव जी को। शिव जी को कोई रूप नहीं है। किसने देखा है उसका रूप ऐसा है कि उसके सर पे जो है उसमें से गंगा बहता है, और हाथ में जो एक तरफ डुबलू है, और डुबलू या क्या बोलते हैं उसको, आवाज देते वाला, दूसरे हाथ में शूल है। ये सब किसने बनाया? ये सब कैसे आया? आपको मालूम है वो कैसे आया? ये सब आप देखेंगे, सबके सब जो पुस्तक में लिखा हुआ था उसको रूप दे दिया। पुस्तक में कुछ और लिखा था। तमिल लिटरेचर में, ये मैंने बोला बहुत बार, 10,000 पहले से तमिल लिटरेचर है। और ये क्या बोलते हैं इसका, लिटरेचर का फर्स्ट संगम, सेकंड संगम, थर्ड संगम, ऐसा 3 फेज था। उसमें फर्स्ट फेज में जो संघ आया वो 10,000 साल पहले। उसके बाद मिडिल संगम आया, दैट इज सेकंड संगम आया, वो तो 7,000 6,000 साल पहले। और तीसरा संगम आया सेकंड 8th सेंचुरी में, 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी में, इस सदी में। तो ये तीनों संघ में बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, बहुत सारा बात लिखा है परमात्मा के बारे में। ये 10,000 साल पहले ये भोलेनाथ जो बोलते हैं ना, शिव जी, यही आके रूल किया था तमिलनाडु को, तमिल को, भारत को। तमिल मतलब भारत है, पूरा भारत में वो भाषा था। कोई नहीं मानेंगे।
लेकिन सच्चाई ये है, पूरा भारत में तमिल मेरा मातृभाषा नहीं है, फिर भी मैं जब प्रूफ देखा मुझे कंफर्म हो गया कि ये दुनिया बनाते ही तमिल से ही आया। इतना प्रमुख भाषा है, क्योंकि इसका आप लिटरेचर देखेंगे, इतना डेप्थ है इसमें। आप सोच रहे हैं 8,000 साल पहले जो तमिल बोला है वो लोग नहीं समझते हैं, उनको व्याख्या देना है पड़ता है अभी भी 8,000 साल पहले का। तो उसके पहले नॉर्मल तमिल, उसके पहले नॉर्मल मनुष्य, उसके पहले ये सब सोचेंगे तो यही बहुत प्राचीन है। और उधर परमात्मा खुद राज्य किया है। वो कैसे राज्य किया? वो अपना रूपरेखा लेके नहीं आया, वो सबके मन में बात किया, राजा के मन में बात किया, उधर के कवि के मन में बात किया और उनको बताया। आप यकीन करेंगे वही बात अभी मेरे मन पे हो रहा है, अब सब लोगों के मन पे होने वाला है। यकीन करें आप, 10,000 साल पहले जो किए हैं वही आप अभी भी करने के लिए तैयार हैं। अभी मुझे करके दिखाया, जैसे मैं उन लोगों को बात किया वैसे ही तुमसे बात करता हूं। ऐसा वो राजाओं को समझाया, सिखाया, सब कुछ किया, उसमें कोई रूप नहीं था। तो उसमें लेकिन क्या लिख दिया, इनका इतना आवाज है, इतना शक्तिपूर्व आवाज है, उस आवाज से दुनिया ही बना। इसलिए हाथ में डुमरू दे दिया, आवाज उनके पास आवाज है, बोल दिया तो एक डुमरू दे दिया हाथ में। उनके पास इतना हथियार है कि हमारे अंदर का पूरा बुरा शक्ति को हटा सकता है, प्रेम से, प्यार से हटा सकता है हमारे अंदर के पूरा बुरा शक्ति को, और हमें इतना ज्ञान दे सकता है। इनके लिए इसके हाथ में हथियार है, बोल दिया तो शूल दे दिया हाथ में। ये लोग इसका मतलब नहीं समझे, इसका मतलब नहीं समझे, शूल दे दिया और उसका एक रूप बना दिया। और ये शक्ति को साथ रखता है, उसका बीवी नहीं है, बीवी बना दिया, परमात्मा को ये बीवी बना दिया। ये बोल दिया एक शक्ति है उनके साथ, वो शक्ति हमारे अंदर दिया, बोल दिया तो बोल दिया, वो शक्ति बोलते हैं, और महिला के रूप में बना दिया और उसको पार्वती बोल दिया। सारे बातों को ये लोग कहानी बना दिया, सारे बातों को एक रूप बना दे दिया। इस शक्ति को गंगा बना दिया और इसके सर में रख दिया, और गंगा भी वही है बोल दिया। फिर गंगा को सब लोग नमन करना शुरू कर दिया, गंगा में आके स्नान करने शुरू कर दिया। गंगा भी नॉर्मल पानी है ना, उधर नॉर्मल नदी है, उसमें देखेंगे आप अभी 2 बाथरूम 3 बाथरूम सब कुछ करता है उधर, और लोग डूब के बाहर आते हैं तो 2 बाथरूम उनके सर पे होता है। इतना कंगाल कर दिया उस नदी को, इतना सत्यानाश कर दिया उसको, ऐसा ही बोल दिया ये परमात्मा का बीवी है। क्या क्या झूठ बोलते हैं भाई, क्या क्या झूठ, किसी का कुछ हद होना चाहिए। और उसको बोल दिया ये बहुत पवित्र नदी है, ये परमात्मा का बीवी है, आप जाओ उधर ये करो वो करो बोल के सब लोग उधर जाने दिया, और सब लोग 2 बाथरूम किया, ये किया वो किया, सब उधर ही नहाने धोने सब कुछ उस पानी में कर दिया, और उस पानी को इतना कंगाल, इतना नाश कर दिया। अभी गवर्नमेंट बोल रहा है इसको साफ करना है। अरे भाई साफ था, किसने नाश किया? साफ था, आप लोग ही नाश किया। गंगा मां और शिव जी का पत्नी हमारा मां, ओ देवी, ये सब बोल के उस नदी को सत्यानाश कर दिया। और बोलते हैं हमें परमात्मा बहुत जानते हैं, हम हिंदू लोग हैं, हम जैसे भगवान के पास होने वाला कोई नहीं है। झूठ बोलते हैं, झूठ, कुछ नहीं मालूम है इन लोगों को। मैं बोलता हूं, मैं चैलेंज दिया ना, अभी तक वो चैलेंज फेस करने के लिए कोई नहीं आया मेरे सामने अभी तक 22 साल में। अभी भी मैं पिछले हफ्ते पूरा ये चैलेंज मैं आप लोगों को दिया। आप जाके कोई भी स्वामी जी को देखो, कोई भी गुरुजन को देखो,
किसी को भी पूछो ये विघ्नेश्वर कौन है, पूछो। और किसी को भी पूछो उसने किसने काटा है सर, किसी को भी पूछो वो जो ब्लड, वो जो खून बगाया है वो सर से काटने के बाद वो किधर गया, उसका मतलब क्या है, ये सब पूछो। कोई बताएंगे तो बताओ मुझे, अगर सच बताएंगे तो, झूठी स्टोरी नहीं चाहिए मुझे। सच्ची बचाने वाला बताने वाला कोई भी है उसको बताने दो, हम बात करेंगे उससे। कितने बड़े हो भारत में, कोई भी हो, मैं चैलेंज करता हूं। तो इसलिए ये भोलेनाथ बोल के कुछ रूप दे के ड्रामा करके घूम रहे हैं लोग, उसको कुछ नहीं है। वो परमेश्वर है, एक बहुत बड़ा शक्ति है, उसका रूप नहीं होता है। बहुत बड़ा शक्ति उधर खड़ा है जो इस दुनिया को बनाया है। और मैं बोलता हूं अगर भोलेनाथ है और हम बोलते हैं वही शिव जी है, ये सब रूप रखा है, तो इटली वाले को नहीं चाहिए, जापान वाले को नहीं चाहिए, जर्मन वाले को नहीं चाहिए, यूरोप वाले किसी को नहीं चाहिए। वो सिर्फ इंडिया में एक कोने में होने वाला भगवान है क्या? पूरा एक्सप्लेनेशन किसी को दे सकता है, हमारा एक्सप्लेनेशन यूरोप में दे सकता है, जापान में दे सकता है, चाइना में दे सकता है, उस भाषा में ट्रांसलेट करके दे सकता है। ये लोग कुछ बोल सकता है उधर जाके, मैं चैलेंज करता हूं। इसलिए वो सब नहीं है, जो भी रूप है वो सब भूल जाइए। इसका रूप कैसा आया बातों में, और वो जो पुस्तक में लिखा हुआ है उसका एक एक रूप दे दिया, और ये सर काटने का बाद सब कुछ झूठ है। इतना ही बोल देता हूं। ठीक है मुकेश चौहान जी, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। शिव कुमार शर्मा जी आ जाइए। आपका माइक कौन है शिव कुमार शर्मा जी? शिव कुमार शर्मा जी, आप नेट के अंदर है, आप चेक कर लें, और बीच में कोई और है तो हैंड रेज करें, हम ओपन कर देंगे। शिव कुमार शर्मा जी माइक ऑन करें। और कोई है? ये आप, मैं जो भी बोलता हूँ मुकेश चौहान जी, जो भी आप बोला अजीब बोला, मैं रात को बोल रहा था, आपको नहीं टाइम मिलता है रात को, कभी भी टाइम मिलता है आ जाइए, बहुत ज़रूरी है। आप तो बहुत इंटरेस्ट से आते हैं, हमेशा संडे के पहले आप आ जाते हैं, पहले पल अंदर आ जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो रात के समय आप कोई भी मीटिंग में हो, मुश्किल नहीं, सिर्फ 15 मिनट तो एटलीस्ट रात को टाइम दे दें, क्योंकि उधर बहुत सारे बात हम बोलते हैं। आप ट्राई करें इस हफ्ते, तभी आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप बहुत पावरफुल बनना चाहते हैं, बहुत समझना चाहते हैं, लेकिन वो मिस कर देंगे तो बहुत मुश्किल होएगा। वो मिस नहीं करना, एटलीस्ट 15 मिनट 10 मिनट कुछ भी, जब भी टाइम मिलता है। इस सेशन में है तो भी कभी कभी आप फ्री होके आ सकता है, 10-15 मिनट सुन के जा सकते हैं, सिर्फ 9:30 से 10 बजे तक। अच्छा, कोई और नहीं है? आखिरी मिनट में प्रश्न नहीं पूछिए, देखिए एक प्रश्न पूछेगा उसी के लिए 10-15 मिनट चला जाएगा। अभी मैं मुकेश चौहान जी का आंसर बहुत कुछ बोलना था, मैं शिव कुमार शर्मा जी का हाथ रेस करके देख के ही मैं छोड़ दिया था, तो बहुत कुछ बात करना है, इसलिए एक प्रश्न पूछेंगे तो बहुत सारा आंसर मिलेगा आपको, बहुत सारा चीज समझ में आ जाएगा। आप समझ लेना बहुत जरूरी है, सिर्फ सुन के का कोई फायदा नहीं, इसलिए रविवार को ये सेशन रखे हैं, जो भी शक है वो भी क्लियर कर दें। और कोई है? मैं किसी को नहीं बुलाता हूं, क्योंकि कोई कोई
फ्री नहीं होएगा बात करने के लिए, इसलिए नहीं बुलाता हूँ। अगर कोई है तो एनरेज करें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम नहीं होएगा, 9:30 हो गया, सिर्फ 1.5 घंटा ही है। किसी को कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा है। तो आप लोग बहुत शक्ति बन जाएंगे, शक्ति मिल जाएगा आपको, अगर कोई डाउट नहीं है तो। बहुत क्लियर है तो बहुत अच्छा है। एक आदमी एक क्लास में एक लेसन लिया और सबको पूछा कोई डाउट है, सब लोग चुप रहे, तो ये बोला there'll be either any of them has happened. One thing is you have understood fully, the other thing is you have not understood anything. तो बोल दिया अगर हैंड रेस नहीं करते हैं तो इसका मतलब दो होता है, एक तो होता है सब कुछ समझ लिया, दूसरा होता है कुछ भी समझ में नहीं आया। इसलिए कुछ समझ में आया तो प्रश्न पूछ सकते हैं, समझ में नहीं आया तो भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए एक सेशन है। जगदीश सिंह चोपड़ा जी आइए, माइक ऑन किया है आपका। जी सर, सुप्रभात। सर, नमस्कार। आपकी जो भी बातें हैं एकदम राइट रहता है, परफेक्ट रहता है, लॉजिकल रहता है, लेकिन जितना टाइम हम आपके साथ में स्पेंड करते हैं, मतलब सुबह में, शाम में, आपका मॉर्निंग मैसेज सुनते हैं, शाम को सुनते हैं, लेकिन उसका असर रहता है थोड़ा टाइम के लिए, लेकिन फिर वापस जब दुनिया में जाते हैं ना, तो फिर थोड़ा वापस दुनिया की तरफ घूम जाते हैं कि उस टाइम पर कुछ टाइम के लिए हम लोग मतलब परमात्मा से दूर हो जाते हैं, वापस कुछ ना कुछ गलती करना शुरू हो जाता है। और मेरे को इतना मालूम है कि ये आपके यहाँ पर आना ही है, सुबह में सुनना है और शाम को आना है, और उसका असर रहता है, लेकिन वो हमेशा रहना चाहिए। उसका कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर वक्त अवेयरनेस में रहूं, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो उसका कुछ सॉल्यूशन बताए कि वो मतलब जैसे आपको हमेशा हर समय आपको लगता है कि परमात्मा सामने है, और वो जो रहना चाहिए वैसा हमेशा नहीं होता है हमारे साथ में, हम दुनिया के अंदर फिर घुस जाते हैं थोड़ा टाइम के लिए। तो अवेयरनेस हमेशा हर टाइम 24 आवर कैसा रख सकते हैं? तो ये मेरा एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर दीजिए सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश सिंह चोपड़ा जी। आप 100% फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब आप 100% फॉलो कर रहे हैं, ये सच्ची है। ये एक फेस होता है, एक बिगिनिंग फेस होता है, ये आप उस फेस के अंदर चले गए है ना, वो लेवल पे आप है, इसका मतलब आप 100% फॉलो कर रहे हैं। 100%। कोई भी 100% फॉलो करता है ना, उसको ये लगता है, 100% लगता है। ये उनको तकलीफ भी लगता है कि ऐसा होता है बोल के। किसको तकलीफ लगता है मालूम है? जो 100% फॉलो करता है उसको तकलीफ लगता है। ये 100% होएगा, ये आपका जो हो रहा है उसमें कोई गलती नहीं है, आप फिक्र मत करना, ये आपका डेवलपमेंट है। सच्ची बोले, आप एक 4 महीने 5 महीने कुछ भी हो आप शुरू किए, 6 महीने कुछ भी हो, उसके पहले आप ऐसा नहीं सोचा होगा, है ना? उसके पहले आप नहीं सोचा होगा कि कि मैं इधर सुनता हूं तो परमात्मा का असर पड़ता है। अगर उधर दुनिया के अंदर, आप एक बात बोला ना, दुनिया के अंदर जाते हैं, कितनी बड़ी बात मालूम है आपको? बड़े बड़े स्वामी जी को भी ये पता नहीं है। नॉर्मल जिंदगी जी के आप कोई स्वामी जी नहीं बने, आप तो पर्वत के ऊपर नहीं गए, आप तो पहाड़ के ऊपर नहीं गए, आप तो पूजा पाठ करके कहीं और बैठे नहीं, और आप बोलते हैं दुनिया में जाते हैं। क्या बात है! ये सारी बात है ना, हम जो बात बोलते हैं ना, वो उसका यही स्टाइल पे आप आ गए ना, वो बात बोलना शुरू कर दिया ना, वही एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है आपको, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ऐसा किसी को भी आता है, वो लोग सही रास्ते में है। आप देख लें, ये बोलते हैं ना, आप
दुनिया के अंदर जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, वही काफी है। आप परमात्मा को जानना शुरू कर दिया, दुनिया के अंदर जाना ये बड़ी बात है। आप बोलो दुनिया के अंदर क्या है? हम तो रहते हैं दुनिया में ही, हम तो रहते हैं दुनिया में ही, हम तो स्वर्ग में नहीं रहते हैं और दुनिया के अंदर चले गए बोले। 100% सही है, वो दुनिया अलग होता है। आप इस इधर जो सुनते हैं ना वो सब है ना अजीब सा लगता है उस दुनिया के अंदर घुसते ही। उस दुनिया क्या है? अड़ोस पड़ोस वाले, घर वाले सब बात करना शुरू करेंगे, वो दुनिया शुरू होता है। अगर इधर ये बात जो आता है ना, परमात्मा की बात सुनते सुनते आप एक दूसरे दुनिया में है। इस दुनिया को छोड़ के आप बाहर जाते हैं, बाहर वाले कुछ बात करते हैं तो वो दुनिया शुरू हो जाता है। कितना खराब दुनिया है, आप देखा है कितना गड़बड़ दुनिया है। मैं आज भी सुबह बोल रहा था बिनू मैम को, इधर मेरे वाइफ को बोल रहा था, ये राष्ट्रवाद लोग कैसे जीते हैं, ये लोग कैसे जीते हैं। मैंने एक वीडियो देखा कल, एक गवर्नर बोल रहा है मुझे ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये लोग ऐसा कर दिया, ये बोल रहा है। दूसरा बोलता है उसका सर्टिफिकेट ठीक नहीं, दूसरा बोलता है ये बोलता है वो बोलता है, सब लोग कुछ बोलता है। तो उस आदमी कैसा जिंदा है मैंने समझ में नहीं आता है, लेकिन आराम से चलता है, हंसता है, कैसा है समझ में नहीं आता है। ये राष्ट्रवाद लोग है ना, ये जो राजनीति में चलते हैं ना, ये लोग है ना बुरा शक्ति के इतना 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 चढ़ गया उसके ऊपर है ना, कोई असर नहीं होता है उसके दिल पे। सब ले उसके अंदर घुस गए हैं उस दुनिया के अंदर। ये लोग कैसे सोते हैं मुझे नहीं मालूम, आराम से कैसे सोते हैं नहीं मालूम। तो बुरा शक्ति का इतना असर पड़ गया इन लोगों को, तो वो ताकत लेके लोग सोते हैं। बुरा शक्ति उसको इतना सपोर्ट करता है, और लेकिन लोग बोल देते हैं कितना शक्तिमान है, सब कुछ लेके भी हंस के जा रहा है। ऐसा बहुत सारा राजनीति लोगों को बोलते हैं ना, ये ऐसा नहीं, ये बुरा शक्ति से भरा हुआ है, इसलिए सब सुनता है फिर भी वापस ऐसे ही जीता है और कुछ बोलता है और दूसरा स्टाइल अडॉप्ट करता है, दूसरा टेक्निक अडॉप्ट करता है, सब कुछ करता है। सच्ची ये लोग इतना बुरा शक्ति में फंसे हुए हैं, इसलिए आपको दुनिया लगता है, वो दुनिया है। ऐसे ही लोग हैं आपके आसपास, अड़ोस पड़ोस वाले, घर में बहुत सारे रिश्तेदार, ये सब दुनिया वाले। ये लोग है ना अपने मनमानी बात करेंगे और अपने के लिए बात करेंगे और कवर अप करेंगे, ये करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये आप दुनिया बोला ना, बहुत बड़ी बात, यही हम बोल रहे हैं। वो दुनिया दूसरा है, ये दुनिया दूसरा है। लेकिन आप पूछ रहे हैं इसको ओवर पावर कैसे करना है। 100% ओवर पावर करेंगे। 6 महीने रुके, 6 महीने आप सुबह का 10 मिनट 15 मिनट मैसेज, रात का आधा घंटा और प्रार्थना, और रविवार को ऐसा आके बैठना और प्रश्न का उत्तर ऐसा आता है ना, अभी इमीडिएट आता है, परमात्मा बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, ये उत्तर, ये आपका ही नहीं दूसरों का क्वेश्चन का भी उत्तर आप सुनते रहें और किसी का शेयरिंग भी सुनते रहें। 6 महीने के बाद आपको वही बोला अभिषेक, परमात्मा का ज्ञान का अभिषेक ओवरफ्लो हो जाता है। जब वो हो जाता है ना 6 महीने के बाद, फिर आपको कोई डिस्टर्बेंस दुनिया से नहीं आएगा। आप घूमते जाएंगे, हंसते रहेंगे, सबको देखेंगे, ठीक है ये कौन है समझ लेंगे, एक बात बोलता है कौन है समझ लेंगे, एक न्यूज देखेंगे समझ लेंगे, एक अक्सर अच्छा होता है ना, बहुत सारा एक्सीडेंट होता है, वो देखते ही समझ लेंगे, देखो बुरा शक्ति क्या किया है, सब समझ लेंगे आप। ये क्या कर रहा है, ये दुनिया कैसा चल रहा है, ये क्यों ऐसे है लोग, क्यों इनको इतना सारा कर्ज आया, क्यों इनको बीमारी आया, क्यों ये लोग परेशानी में है, सब कुछ आपके समझ में हो जाए, सब कुछ। क्योंकि ये परमेश्वर और विघ्नेश्वर ने इतना बड़ा पावर आपके अंदर दे देते हैं, प्यार का पावर,
प्यार का शक्ति दे देते हैं, उसको कबूल किया आपने एक्सेप्ट किया है, इसलिए आप आके बात सुन रहे हैं। और ये बात सुनते सुनते ये अंदर से इतना शक्तिमंद हो जाएगा कि आपका कोई भी ट्रबल है ना, कुछ भी प्रॉब्लम है ना, कुछ भी आएगा उसको फेस करने का शक्ति दे देगा। मैं नहीं बोलता हूं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, यही 6 महीने में सब कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं बोलता हूं, आएगा, लेकिन उसको फेस करने का शक्ति देने वाला शक्ति अंदर आ गया आपको। कौन सा शक्ति है? परमेश्वर और विघ्नेश्वर का प्रेम और शांति, समाधान, सब कुछ अंदर आ गया, वो शक्ति आ गया अंदर। वो आपको बताते रहेगा कैसा हैंडल करना है, कुछ भी आएगा आपको हैंडल करने के लिए बताएगा। आपको बताएगा कर्ज मत ले लो, आपको बताएगा क्या पैसा आपके हाथ से है उसमें कैसे चलाना है, बताएगा आपको। किसी में जाके फंसो मत, उधर पैसा खर्चा मत करो, सिखाएगा। लेकिन किधर पैसा खर्चा करना है, सब लोग अपने घर वालों को खुश रखना है, किधर भी खर्चा करना है वो भी खर्चा करने के लिए भी बोलेगा। यह है अभिषेक का बहुत बड़ा फायदा। यह अभिषेक मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए हम बोलते हैं 6 महीना 100% आप इसमें शामिल होना है, 100%, नहीं तो नहीं मिलेगा। आप ऐसा नहीं देख सकते हैं परमात्मा का शक्ति ऐसा आ जाएगा ऐसा आसानी से, ये भी आसानी है, 6 महीने से आता है तो आसानी है। तो उसमें भी आप रोज नहीं आ सकते और सुबह नहीं सुन सकते हैं, रविवार को नहीं आ सकते हैं, लेकिन मुझे अभिषेक मिलना है, नहीं मिलेगा। वो बहुत बड़ा शक्ति है। वो कैसा 6 महीने में वो भी नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा? इसलिए हम बोलते हैं ये 6 महीने का ट्रेनिंग है, ये 6 महीने में रहेंगे तो वो शक्ति आ जाएगा, फिर आप सबको फेस करेंगे और पूरा दुनिया को समझेंगे। आप बाहर पहुंचते ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन परमानेंट परफेक्ट ट्रेनिंग सेशन में आप पार्टिसिपेट होना है। आप जगदीश सिंह जी बोलिए, आप कितने महीने से आ रहे हैं? सर जनवरी से आ रहा हूँ मैं, दिसंबर एंड में थोड़ा सा स्टार्ट किया था, जनवरी से आ रहे हैं। जनवरी से आ रहे हैं, जनवरी से परमानेंट आते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो अप्रैल का आधा ही हुआ, तो 3.5 महीने ही हुआ, ठीक है ना? और 3 महीने हैं, और इस 3 महीने ही में ही आपको इतना दृष्टि ओपन हुआ है, इतना आई ओपनर हो गया, और ये और 3 महीने में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं आप किधर पहुंचेंगे। ये आप कंटिन्यू करेंगे तो, परफेक्ट सुनेंगे तो 6 महीने में आप बहुत कुछ देखेंगे, बहुत कुछ नहीं, पूरा का पूरा देखेंगे, पूरा पावर मिल जाएगा आपको, इस दुनिया के सारे चीज समझ में आ जाएगा। ये आप मेरे लेवल पे आ जाएंगे, गारंटी बोलता हूँ, क्योंकि 20 साल का मैं संक्षेप में 6 महीने बन के देता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ ये 20 साल का दे रहा हूँ, इसलिए एक दिन भी नहीं छोड़े, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 20 साल का एक्सपीरियंस आपके अंदर आ रहा है। ठीक है, आप जगदीश सिंह जी, आप एक और बात बोले, 3 महीने के 3.5 महीने के पहले आप इस दुनिया को कैसे देखे हैं, अभी देखते क्या फर्क आता है आपको, वो बताइए, सब लोग सुनना भी है। सर पहले तो नॉर्मल आदमी के जैसे ही था, मतलब अच्छा करने का कोशिश करते थे, लेकिन अगर कोई नहीं देख रहा है तो गलत भी चीज होता था उस टाइम पर। लेकिन अभी अवेयरनेस बढ़ गया है, और अभी मतलब थोड़ा एज की वजह से भी है ऐसा, अभी नहीं होता, मतलब हम करेंगे तो अच्छा ही काम करेंगे, किसी का बुरा नहीं करना है, वो तो था ही। लेकिन अभी ये जो आपके साथ में रहकर जो बहुत सारा डीप नॉलेज जो मिल रहा है, वो प्रैक्टिकल मतलब करने में अच्छा लगता है अभी। लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना है सर, अभी भी मतलब बहुत सारा है ऐसा कि बहुत और नॉलेज आना चाहिए, और नहीं, मुश्किल नहीं, लोगों को कैसे देखते हैं वो बताइए। सर लोगों को तो अभी मतलब बहुत अच्छे से, मतलब कभी किसी का बारे में गलत बिल्कुल भी नहीं आ रहा है अभी, और खुद के अंदर भी जो भी कुछ कमियां हैं वो भी अभी थोड़ा ठीक करने के लिए मतलब कर रहे हैं कोशिश। और बाहर वालों के साथ में तो जो है वही है, फैक्ट के साथ ही चलते हैं अभी भी। सर हमारे घर वाले सभी गुरुद्वार में जाते हैं,
लेकिन वहाँ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वहाँ नहीं जा रहा हूँ मैं। संडे का ये प्रोग्राम यहाँ पर अटेंड कर रहा हूँ, वहाँ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी वो फिर वो मन वहाँ लगता नहीं है, तो फिर फायदा क्या वहाँ पर अगर जाकर अगर हमने प्रभु का ही भजन सुनने का और वहाँ पर ही मन नहीं लगा, तो फिर यहाँ पर अच्छा है, उल्टा उतना लगता है कि हम परमेश्वर के साथ में बैठे हुए हैं। तो ये फर्क है। तो हमारे घर वाले सब गए हैं, लेकिन मैं घर पर ही हूँ और आपका ये सुन रहे हैं। नहीं नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, ये लोगों का जिंदगी है ना, जो कर्ज लेते हैं और सारा रीति रिवाज करते हैं और सब कुछ करते हैं, जी वो उसमें कोई फर्क आपको दिखता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं कोई लोन नहीं लेता है, मैं लोन लिया भी नहीं है और मेरा आगे कोई लोन लूंगा भी नहीं। और बाकी भी मतलब सब यही। नहीं, आपकी बात नहीं, मैं बोलता हूँ लोगों की बात बोलता हूँ। अभी अभी आसपास के लोग हाँ सब लोगों को देखते हैं ना, ये 3 साढ़े 3 हाँ जी सर। साल पहले फर्क था देखने में, अभी देखने में क्या फर्क है? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा सर, एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। नहीं नहीं, हाँ, मैं क्या बोलता हूँ, आप है ना 3.5 साल पहले, 3.5 महीने पहले आप कैसे हाँ हाँ इन लोगों को देख रहे थे? ये लोग सब ये ऐसा चल रहे हैं ना, बहुत सारा चीज दुनिया में, ये सब देखते ही कैसा रहता था 3 साढ़े 3 महीने के पहले, अभी कैसा रहता है दूसरों को देखते ही, उनका सर, हालचाल? अभी अभी तो बहुत उनके बारे में मतलब दया आता है कि ये दुनियादारी में क्यों फंसे हुए हैं, या इनको क्यों समझ में नहीं आता है इनका खुद का भला किस चीज में है, ये क्यों उसके अंदर जा रहे हैं गलत चीजों में। ये क्लियर दिखता है, लेकिन अभी हर हम्म, किसी को जाके समझा नहीं सकते ये चीजें, और वो हम्म, लोग समझना भी नहीं चाहते हैं। हम्म, क्योंकि मैं मेरा कंपनी में जाता हूँ, मेडिक्लेम का काम करता हूँ, तो वहां पर हम्म, भी मैं बताता हूँ कि आप लोग लोन मत लीजिए, कि सब लोगों ने हम्म, क्रेडिट कार्ड का लोन लेके बैठे हुए हैं और वो सुनने के लिए भी रेडी नहीं रहते हैं। तो ये थोड़ा हम्म, दुख लगता है सर, हमको बहुत फील होता है कि ये उनका खुद के बारे में भी सोचते नहीं है लोग। हम्म। ये तो थोड़ा परमात्मा रहता के है, बारे में लगता है भी सर नहीं बहुत सारा। जी परमात्मा के बारे में भी ये लोग नहीं जानते ना, वो समझ लिया आपने? यस सर, यस सर, वो अभी भी अपना रीति रिवाज में ही फंसा हुआ रहता है लोग, सभी लोग हम्म, बहुत ज्यादा खर्चा करते। बच्चे का जन्मदिन, अभी वर्कर है लेकिन बच्चों का जन्मदिन के लिए पूरा सब लोगों को बुला लेते हैं। हम्म, लेकिन वो अभी भी मतलब फील होता है सर, ऐसे लोगों के लिए भी क्या कर सकते हैं हम लोग। तो लेकिन वो उनको बोलते हैं कि हमारा एक ही बच्चा है, हम इसको संभालना है, इसके ऊपर बहुत हम्म, खर्चा करना है। हम्म, ये थोड़ा मन को दुख होता है इनका हम्म। देखकर। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो हमें वो सब लोग नहीं मिलेंगे, तो भी आप जैसे एक आदमी मिल गया बस काफी है। आप है ना, जब ये अभिषेक मिलेगा आपको और आप पावर मिल जाएगा। अभी देखें, हमारे जो परमात्मा के साथ रह के जो भी शक्ति हम प्राप्त किए हैं, उसमें से हम एटलीस्ट अभी नॉर्थ इंडिया में 35 लोगों को दूर रह के भी, मैं पास भी नहीं, ऑफलाइन भी मीटिंग भी नहीं रखता हूँ। अगर आप लोगों के सबके जगह पे आके ऑफलाइन मीटिंग रखता ना, मैं बोलता हूँ अभी तो 100-200 लोग आते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग आ सकते हैं ऑफलाइन में, बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, ऐसे उनके समय पे रख सकते हैं, तो बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन हम दूर बैठ के ऑनलाइन में 35 लोगों को भारत में समझा सकते हैं, और 20 लोगों को साउथ इंडिया में, तमिलनाडु, सिर्फ तमिलनाडु में, इसलिए उधर कम होता है, 20 लोग ही होता है, वो लोग भी ऑनलाइन में दूर दूर है, किसी को नहीं देखा है मैंने। वो ऐसा एक 20 लोगों को, तो कुल मिला के एक 50-55 लोगों को हम कुछ रास्ता दिखा सकते हैं, ये क्यों मालूम है, थोड़ा सा शक्ति परमात्मा से प्राप्त करके। तो ऐसा आप सब लोगों को, अगर इधर का 35 लोगों को शक्ति मिल जाएगा, तो आपके आसपास के 100 लोगों को तो आप ठीक कर सकते हैं, धीरे धीरे, हमेशा इमीडिएट नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो शक्ति काम करेगा। वो जो अभिषेक मिलेगा ना, वो काम करेगा और वो सब लोगों को बचाएगा, ये मेरा मकसद है। तो ये जरूर होता है, 100% होता है। इसका
ये एक झलक आपने देख लिया, मैं बोलता हूं एक झलक आपने देख लिया, देखा आपने देख लिया कि ये लोग क्या तकलीफ उठा रहे हैं। वो लोग है ना, ऐसे रहने वाले लोग भी अभी बाहर आ जाते। अभी मैं बोला ना तमिल में, ज्योतिष देखने वाला एक आदमी 15 साल से वो पूरा का पूरा आ गया, सब कुछ छोड़ के आ गया। वो बोलता है बहुत बड़ा रोशनी है, मैं अंधेरे में था, इसलिए ये रोशनी लेना अभी तक नहीं हुआ। बोलता है ये दिन गिनता है, दिन। आज मुझे मैसेज भेजा है, आज 60वां दिन है, दैट इज 60th डे है आज, ऐसा बोल के दिन गिनता है वो। तो बोलता है 60 दिन में मैं मुझे इतना समझ में आ गया मैं किस गलती में कर रहा था, किस अंधेरे में था। तो आपको ये समझ आता है ना, धीरे 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 आपको आएगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं बोल के आपको दुख होएगा। दुखी होने की जरूरत नहीं है, आप बच के हैं, इसमें सुख संतुष्ट हो जाइए, खुशी हो जाइए और परमात्मा को बोले धन्यवाद परमात्मा, धन्यवाद मुझे बचाया आपने। और भी सुनेंगे ना, और 3 महीने सुनेंगे ना, आप सोचेंगे क्या दुनिया है ये। आपको इतना दुख होता है, मुझे 22 साल में कितना दुख हुआ होगा। ये 20 साल रिसर्च करते करते कितना दुख होता मालूम है। कितने लोग कितने तकलीफ में, क्या क्या गलती कर रहे हैं, क्या क्या स्वामी जी के पास फंस गए हैं, कितने पैसा खर्चे करते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, कोयम्बतूर में एक बहुत बड़ा फॉलोअर है हमारा माइंड रिन्यूअल का, वो कोयम्बतूर में रहता है, जक्की वासुदेव के आश्रम के पास। ये बोलता है एक फ्रेंड को मुझे इंट्रोड्यूस किया 1-2 महीने के पहले। बोला सर इसको बहुत बड़ा तकलीफ है, बहुत कर्ज है, बहुत प्रॉब्लम में है, इसका पूरा फैमिली प्रॉब्लम में है, इसलिए इसको इतना पैसा तो थोड़ा है लेकिन इसको इतना प्रॉब्लम है। ये जक्की वासुदेव का आश्रम के पास आके रहना शुरू कर दिया, उसको उधर एक घर ले लिया, उधर बैठ गया और उसके आश्रम में जाता है। फिर भी इसको तकलीफ है, क्या है बताइए बोल के उससे बात करने दिया। ये जक्की वासुदेव बहुत बड़ा भक्त बन गया तब तक। तो मैं बोल रहा हूं उसको, आपको कल सब कुछ निकलेगा, माइंड रिन्यूअल सुनो। तो इमीडिएट क्या बोलते हैं, बोले नहीं 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 मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। इमीडिएट बोलना शुरू कर दिया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, मैं इनके पास जा रहा हूं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, ऐसा बोल के भाग गया वो। ये लोग ऐसा फंसाते हैं इन लोगों को। पैसा भी ले लिया, पूरा पैसा उसका पूरा पैसा लेके घर वाले सबको उधर आके बिठाने दिया। ये है दुनिया। अब देखें, आपको 3 महीने में ही इन लोगों को देख के तरस आता है। 22 साल में मुझे कितना तरस आया हो, और 20 साल में रिसर्च करते करते कितना तरस हुआ। ये मालूम है आप, इसलिए मैं बड़ा करना चाहता हूं। जनवरी 1 से ये ब्रेक ओपन होना है, पूरा भारत में ये फैलना है, और पूरे भारत में मैं चैलेंज देने वाला हूं। विघ्नेश्वर कौन है बोल के, ये कौन है, उसका सर किसने काटा है, पूरा डिटेल बताओ, कहानी मत बताओ, कोई भी आगे नहीं आएगा। मैं ओपन चैलेंज देने वाला हूं, देखता हूं मैं। अगर कोई आया तो ओपन डिबेट रखेगा, मैं सबके सामने डिबेट रखेगा। ये सब होने वाला है, परमात्मा मुझे बताया, बहुत बड़ा गुरुजी तुमसे डिबेट रखेगा पब्लिक में और तुम जीतेगा, परमात्मा मुझे बोला है, तो जरूर होएगा। ये सब होने वाला है, देखते रहें। तो आप इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले रहे हैं, और भी लेंगे, 6 महीने होने दें, आप देख लें क्या क्या आप तमाशा देखेंगे और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज आप समझेंगे। ठीक है सर सिंह जी। और गुरु नानक आपने बोला आपके गुरुद्वारे के बारे में, गुरु नानक जी बहुत अच्छी बात बोला था, बहुत शांति के समाधान के बात बोला था, लेकिन वो भी एक धर्म बन गया। एक व्यक्ति का बहुत अच्छी बात था लेकिन धर्म बन गया। अभी इसलिए मुझे भी डर है ये लोग इसको भी धर्म ना बने, इसलिए मैं हमेशा विजय नंबियार को प्रमोट नहीं करना बोल के मैं ताड़ी नहीं रखा और बाल काट दिया, सब कुछ करके नॉर्मल आदमी जैसा बनता हूँ। मैं स्वामी जी नहीं बनना चाहता हूँ और एक धर्म इसके पीछे नहीं आना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश सिंह जी, और कुछ नहीं है तो थैंक यू सर। शुक्रिया। राजेश जी आ जाए।
धन्यवाद गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, और गुरुदेव, सभा में सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम। मैं क्षमा चाहूंगा कि उस टाइम पे ना मैं थोड़ा वो गाड़ी चला रहा था और साथ में वो नेटवर्क का इश्यू था, इसीलिए मैं उस टाइम पे नहीं आ पाया मीटिंग में बोलने के लिए। तो बाकी गुरुदेव जो आपने अब आज भी बात कही और पिछले हफ्ते पूरे बात करी विघ्नेश्वर के बारे में भी और शक्ति के बारे में भी और परमात्मा के बारे में भी, देखो ये तो मैं काफ़ी टाइम से एक तरह से सुन रहा हूँ, कर रहा हूँ सारी चीज़ें। मैं बाहर देखता हूँ अगर अपनी दुनिया से हट के, तो ये कोई भी ना तो सुनने को तैयार है, और सभी का जो मत है ना, या किसी से बात कोई विघ्नेश्वर के बारे में करते हैं, जो चला रहा है ना, जो कॉन्सेप्ट जो बाबा लोग बताते हैं, जो मूर्त में देखा है, जो मूवी में देखा है ना, उससे आगे कोई लोग नहीं जानते। और कोई अगर कुछ थोड़ा बहुत जानता है तो बोलने की हिम्मत नहीं करता वो कोई। विघ्नेश्वर का कॉन्सेप्ट जो आपने दिया वो बिल्कुल एकदम से 100% मुझे तो सच लगता है, लगता नहीं वो सच है। मैं अपनी अगर बात कहूँ अपने एक्सपीरियंस की, कि इससे पहले माइंड रिन्यूअल से पहले मैं ये सभी सारे काम करता था, मंदिर जाना, सब काम करना, लेकिन मैं इतना करने के बाद भी मेरे को किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकलता था परमानेंटली। अगर सोल्यूशन हो गया तो कोई ना कोई चीज़ रुकी रह जाती थी उसमें, और उसमें फिर क्या होता है कि मेरा जो दिमाग है ना, जो मन है ना, वो नहीं लगता। तो लेकिन ये माइंड रिन्यूअल और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में मुझे इतना संतोष एक तरह से है और बिल्कुल क्लैरिटी है। और मैं बाहर में देखता हूँ कोई भी चीज़ें करते हैं लोग, तो मुझे समझ नहीं आता है ये लोग भी क्यों कर रहे हैं ऐसा। और जबकि अब उसका एक मोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ कि हमारे एक छोटी सी पूजा होती है, माता की पूजा होती है गाँव में, इस पूरे एरिया में। तो वहाँ पे क्या है कि सिर्फ ना कुछ वो थोड़ा सा वो रख के ईंटों का वो बना के एक वो, और उस पे वो सब वो चावल वगैरह वो सब चढ़ाते हैं सब्जी। लेकिन क्यों चढ़ाते हैं? कहते हैं माता रानी खुश होगी, सबको बीमारी से हटाएगी। वो उनकी एक आस्था ना और एक कॉन्सेप्ट बन गया कि बाबा को देखने के लिए अगर उसकी दाढ़ी नहीं है, अगर उसके बाल नहीं है, उसने कोई ऐसा वस्त्र नहीं पहना हुआ, या उसने कोई वो नहीं डाला हुआ, तो लोग समझते हैं कि ये कोई मतलब प्रवचन, ये कुछ सोल्यूशन कर ही नहीं सकता हमारा। ये भी एक बड़ी अजीब बात है। अगर आप सलाह देंगे बिल्कुल साफ सुथरा पैंट शर्ट पहना हो या वैसे सिंपल यूज में करेंगे, उनका सोल्यूशन भी देंगे, तो भी उसको विश्वास नहीं होगा। विश्वास इसीलिए नहीं होगा कि पीछे में जो चलता है ना, जो उनका माइंड एक तरह से बिल्कुल, तो वो मतलब परमात्मा का कॉन्सेप्ट समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बस फॉलोवर है एक तरह से, वो फॉलोवर है सिर्फ, वो उसको फॉलो करते रहते हैं। बस जैसे जिसने बताया भाई जादू टोना टोटका भी लगा लें, या कोई धर्म के बारे में कोई चलते हैं, तो वहाँ पे भी भीड़ खूब इकट्ठी होती है सब चीज़ें, लेकिन पता नहीं अब किसी का कोई सोल्यूशन निकलता है। देखो मेरा तो कोई निकला नहीं वहाँ जाके, मैंने खूब वो किया अच्छी तरह से, यानी कि जो करते हैं कर्मकांड भी करा, पूजा पाठ भी, व्रत भी किए, सब चीज़, लेकिन मैं नहीं मुझे तो समझ कुछ आया नहीं। और मैं सही बताऊं तो मैं एक तरह से पजल हो गया था बिल्कुल आगे कि क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन मेरे को अब तो परमात्मा की आशीर्वाद मुझे है और मिलता रहेगा और बना रहे। अब मेरे तो सभी चीज़ें धीरे धीरे ना, पहले मेरे घर में बच्चे भी नहीं सुनते थे, अब कभी कभी वो भी माइंड रिन्यूअल का जब मन होता है वो खोल के रख लेते हैं, पूछ लेते हैं कोई चीज़। तो ये एक तरह से चल रहा है। तो गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। और तो मैं इसमें क्या कुछ कहूँ, कहने को बहुत है, लेकिन वो एक ना उसमें नहीं हो पाता सीक्वेंस में मेरे से। तो धन्यवाद। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि परमात्मा का और कॉन्सेप्ट जो आपने दिया उसे आप निरंतर देते रहें, और बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो इंतजार सी रहती है एक तरह से। धन्यवाद गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद राजेश्वर जी, बहुत अच्छी बात किए हैं आप। 6 महीने हो गया आप एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया, और आपके घर के बच्चे लोगों को भी आप बहुत सारा क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। जब भी वो लोग मेरे बात सुनते हैं और आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप आंसर देने का शक्ति मिल गया आपको, ठीक है ना। और बहुत कुछ परमात्मा आपके अंदर से बात करेगा, और उन बच्चों को क्लियर करने के लिए आप शांति समाधान से प्रेम से उनको बता सकते हैं ये क्या बात हम बोलते हैं। हम तो सिर्फ आधा घंटे बात करते हैं और सुबह 10 मिनट ही बोलते हैं, और रविवार को ये 2 घंटा होता है। लेकिन आप हमेशा अपने बच्चों के साथ हैं,
कभी कभी भी आप साथ हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं। आप उनके उनके ऊपर और बात नहीं करना, उनका जो प्रश्न है उनका उत्तर दीजिए। ऐसे ही जैसा हम इधर प्रश्न उत्तर रखते हैं, ऐसे ही आप प्रश्न का उत्तर देंगे, बहुत सारा चीज परमात्मा आपसे बात करना शुरू करेगा। बहुत सारा चीज आप ही अजीब सा लगेगा आपको नहीं मालूम होगा, फिर भी आप बात करना शुरू करेंगे। बहुत सारा बात है ना, उन बच्चों को जो समझ में आता है ऐसे स्टाइल में आप बोलना शुरू करेंगे। वही है अभिषेक, और कुछ नहीं। वो परमात्मा का ज्ञान का अभिषेक है। वो आ गया तो आप 100% धन्य हो जाएंगे। आप बच्चों को भी अच्छी तरह, फैमिली को भी अच्छी तरह लेके आ सकते हैं। आपको शुभकामनाएं, आप फॉरवर्ड जाइए, फिर भी आप सुनते रहें, बहुत अच्छी चीज आपको मिलेगा। धन्यवाद राजेश्वर जी। धन्यवाद और गुरुदेव। ओके, थैंक यू। विमला दास मैम, आपका माइक ऑन किया है, और संजय कुमार जी आप बात करना चाहते हैं तो आपका माइक हेलो भी ऑन। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम मैडम, परमात्मा को बहुत बताइए। बहुत नमन। और कुछ नहीं बोलूंगी सर, क्या बोलूंगी, बस मैं वही भगवान मतलब परमात्मा मुझे अपने किले के अंदर रखे, इतना ही आशीर्वाद चाहिए बस। और कुछ नहीं बोलूंगी। आज बहुत बार बार मेरा टेलीग्राम बंद हो जा रहा है, वही थोड़ा सा लोड ज्यादा हो पड़ रहा है शायद सर, इसीलिए कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि बंद। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। आप उस लेवल पे आ गए हैं अभी। मुझे सिर्फ किले के अंदर रहना है, वो बस काफी है। आपका परेशानी कुछ भी सोचने की भी जरूरत नहीं है, बोलने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये बात रखते रहें, मैं किले के अंदर ही रहेगा। तो ये बात आप दिल से बोलते रहेंगे ना, तो क्या होएगा मालूम है? बुरा शक्ति को इतना खराब लगेगा, वो आपको टच भी नहीं करेगा। क्यों मालूम है? आपको टच करते ही आप बोलेंगे मैं उनके किले के अंदर रहना चाहता हूं, बस। और अंदर चले जाएंगे, इसलिए वो टच नहीं करेगा। ये है परमात्मा का शक्ति, जो परमेश्वर और विघ्नेश्वर का प्यार और शक्ति अंदर आता है, बोलता है ना। वो शक्ति क्या करता है मालूम है आपको? इतना पावर दे देता है, कुछ भी आएगा आप बोलेंगे मैं परमेश्वर के साथ हूं। ये बोलने का शक्ति आपको दे देगा। आप सबको सहने का शक्ति इतना दे देगा आपको, ये हिल जाएगा आपको देख के। ये सोचेगा अभी तक मैं इसको डरा रहा था, इसको हिला रहा था, अभी तो ये निडर होके खड़ी होगी, माय गॉड इसको कुछ नहीं कर सकता है बोल के भाग जाएगा। आप इतना शक्ति दिखाना है उसको। तो आप आगे आ रहे हैं, किले के अंदर ही रहना बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे ही करें, बहुत कुछ देखेंगे आप। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और विजयलक्ष्मी मैम आ जाइए। विजयलक्ष्मी मैम नारी शक्ति का 73 ईयर ओल्ड हमारा बहुत बड़ी बहन है, और माँ जैसे हैं मुझे, और बहुत दिन हो गया इनकी आवाज सुन के। आ जाइए विजयलक्ष्मी मैम, आपका माइक ऑन है। अगर विजयलक्ष्मी मैम का लिंक अभी तक ठीक नहीं हुआ, उसके बाद बात करेंगे। संजय कुमार जी, आप बात करना है कुछ? आपका माइक ऑन है, कुछ करना चाहते हैं या? सर हाँ, गुड मॉर्निंग। बोलिए बोलिए विजयलक्ष्मी मैम, आइए। गुड मॉर्निंग। मेरा आवाज सुन रहे हो ना? क्लियर है, बहुत क्लियर है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सारा भक्त मंडली को मेरा कोड़ी कोड़ी प्रणाम। मैं आपका साथ मेरा पहचान हुआ मलयालम में, जो फेडलाइन का मीटिंग है वहां से अब मेरा पहचान हुआ। तो स्लो आपका बाद में जो माइंड रिन्यूअल क्लास हुआ वो भी मैं डेली अटेंड करती हूँ। मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है आपका प्रेयर। मैं ये आपको बता दिया, मैं बहुत 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 शांति से जी रही हूँ सर। आपको मैं क्या बोलूं, इतने महीनों से मैं कोई भी बात होती मैं उनसे डायरेक्ट बात करती हूँ, वो मुझे जवाब भी देने लग गया। दूसरी बात, आपको मालूम है कल अपना विशु था, हम 4:30 बजे मंदिर जाके दर्शन विष्णु का करते थे, बट मैं मेरा घर बैठ के किया, मैं मंदिर गया नहीं सर। मुझे किधर भी जाने को, कोई अच्छा खाना भी खाने को मन नहीं है, कोई लाइट चीजें खाए,
उनका ही मजे में, उनका ही शक्ति में, उनका ही सब कुछ वही है, प्रपंच भी वही है, ये बाजू वो बाजू सब मुझे वही दिख रहा है सर। साथ साथ में मैं आप भी मुझे दिखता है जब मैं उनका नाम लेती हूँ। टोपी पहना हुआ विजय नाम्बियार और बीनू साथ में मुझे रोज दिखाई देता। मैं थोड़ा दिन इसलिए शांत रही, मैं बात में बोलूं, मेरा दिल भरा हुआ है सर। मैं पैसे में, शांति में, सब में मेरे को बहुत बहुत जितना मैं नहीं चाहती हूँ उससे ज्यादा मुझे मिल गया। और सबको मेरा प्रणाम। मेरी वाणी इधर ही विराम करती हूँ। थैंक यू वेरी मच विजयलक्ष्मी मैम, आपका बात हमें भी रुलाना दिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, हम दोनों आपके बारे में बात करते थे हमेशा। क्या हो गया विजयलक्ष्मी मैम, आजकल बात ही नहीं आता है, आवाज ही नहीं आए, कैसे हैं, अच्छा होएंगे, क्या हो गए नहीं पता। और उनको बुला के डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते हैं। तो हम हमेशा सोचते हैं, इसलिए आप देखते हैं ये प्यार का है, ये प्यार इतना परमात्मा का प्यार होता है। वो परमात्मा का प्यार हमारे दिल में उगल के आता है। ये देखिए, यही जरूरी है हमें। आप कितने भी दूर हो, आपका प्रेम और हमारा प्रेम मिलता है। हमें आप बेटे जैसे, बेटी जैसे हमें देखते हैं, हमें माँ जैसे आपको देखते हैं। आपको मतलब में मेरे माँ अभी है तो 90 साल हुए होंगे, और हम माँ के रूप में आपको देखते हैं। परमात्मा ये बोलते हैं, तुम सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ, मेरे रिश्तेदार का ये सारा कनेक्शन हमने छोड़ दिया, सिर्फ दुनिया को कुछ करने के लिए हम निकल पड़े। तो उस टाइम पे परमात्मा मुझे बोला, अगर तुम सब कुछ छोड़ दिया, तुम एक माँ को छोड़ दिया तो 100 माँ मिलेगा, एक बाप को छोड़ दिया तो 100 बाप जैसे प्यार करने वाले तुम्हें मिलेगा, और एक भाई को छोड़ दिया तो 100,000 भाइयों पूरे भारत से मिलेगा, बहनों मिलेगा। ये परमात्मा का प्रॉमिस है। सिर्फ 1000 गुना, 100 गुना हम जो भी पैसा देते हैं उसका 100 गुना हमें मिलेगा, वो भी नहीं, ये प्यार भी मिलेगा 100 गुना। जिधर भी आपको घर में मिलता है ना, उससे भी ज्यादा आपको बाहर से मिलेगा। अभी मालूम है, हम सब लोग जो भी इधर बैठे हैं, सब लोग भाई बहन हैं, सब लोग एक परिवार के हैं, हम सब लोग प्यार भरे हैं। ये परमात्मा का प्यार होता है। ये ना हो के कोई पूजा करके क्या फायदा है। अभी मैं वही देखा, इस दुनिया में रहते टाइम, मैं दुनिया के अंदर घुस के रहते टाइम 35 साल के पहले सब पूजा करता था, लेकिन आपस में झगड़ा करता था। एक फैमिली में ही इतना इतना जलन और इतना क्रुकडनेस, इतना सारा झगड़ा, ये सब हो रहा था घर के अंदर। हमारे बहुत बड़ा प्रॉपर्टी को, 3 करोड़ का प्रॉपर्टी को ऐसा हड़प लिया मेरे घर वाले ही। जो भी भाभी लोग आए हैं वो लोग ऐसा कर दिया कि भैया को ऐसा बना दिया, खराब कर दिया। ये सब मेरे आंखों में देखा, तभी मुझे समझ में आ गया इधर परमात्मा नहीं है। मैं बचपन से ही परमात्मा को ढूंढने वाला था, प्यार ढूंढने वाला था, इसलिए घर को सब कुछ कर दिया, मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा। परमात्मा बोला, अभी बस घर को त्याग करना छोड़ दो, घर के लिए त्याग, तुम्हें त्याग करना दो छोड़ दो, अभी दुनिया के लिए त्याग करो, सब कुछ छोड़ के आ जाओ, तुम्हें रास्ता दिखाएगा भारत को बदलने का। इसलिए सब कुछ छोड़ के आया। लेकिन हमें इतना खुश है, इतना संतुष्ट है हम आप लोगों से, और बहुत सारे लोगों को अभी 22 साल में हम देखे हैं, उन सबसे इतना प्यार है। आपको मालूम है, अगले मई 3 को हम चेन्नई जा रहे हैं 2 दिन के लिए। बहुत सारे लोगों को देखना है, बहुत सारे लोगों को लिस्ट करके रखा है। टाइम कैसे मिलेगा नहीं मालूम, तो उतना प्रोग्राम, उतने लोगों को मिलना है। वो चेन्नई भी बहुत दूर है, लेकिन जाके मिलने का, क्योंकि ऑफलाइन में इतना लोगों को हमने बताया परमात्मा के बारे में इस 22 साल में। वो सब लोग हमने भाई बहन लगता है, हमारा माँ बाप लगते हैं, और वो लोग भी हमें भाई समझते हैं,
बाप समझते हैं, माँ समझते हैं। ये रिश्ता है ना, ये कभी भी, ये जो रीति रिवाज में कभी नहीं मिलता है, कभी नहीं। मैं देख लिया, 100% देख लिया, उधर परमात्मा नहीं रहता है। लेकिन आप जब ये परमात्मा, परमेश्वर और विघ्नेश्वर को समझ लेते हैं ना, ये 3 कॉन्सेप्ट जब अंदर आ जाते हैं ना, तो आप मुक्ति पाते हैं, खुश होना शुरू करते हैं। आप इतना खुश हो जाते हैं, आप किधर भी, किस मूर्ति को भी पूजा करके, कितने दूर भी जाके करके भी वो शांति आपको नहीं मिलता है। जैसे विजयलक्ष्मी मैम बोले, आप घर में बैठते बैठते उनका आराधना करेंगे, घर में बैठते बैठते उनसे मिलजुल करेंगे, उधर जाके भी नहीं, उधर जाके भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, भीड़ होएंगे, क्यू होएंगे, और इतना भीड़ होएंगे, इतना इतना मुझे एक चीज पसंद नहीं है, इतना सारा आवाज आएगा, इतना सारा बात होएगा, इसके बीच में क्या करेंगे आप? सिर्फ हमारा रीति रिवाज खत्म करके घर आ जाएंगे बस। लेकिन घर में बैठेंगे तो इतना शांति से आप उनसे बात कर सकते हैं। ये इसलिए आपको आत्मा का शक्ति मिल जाएगा ना, आपका ये अभिषेक मिल जाएगा ना, ये परमात्मा का ज्ञान और फ्लोएगा ना, तो आप बस, आपको मिल गया, इसलिए आप बैठते हुए देखते हैं, तभी आप एंजॉय करेंगे इसको। एंजॉय करने के लिए मैं बोलता हूँ कंटिन्यूअस फॉलो करें, ये देखें, बोलता हूँ सब लोगों को। ये एंजॉय जैसे विजयलक्ष्मी मैम करते हैं, वो जो प्यार उनसे भर के आ रहा है, ये चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। पैसा तो बहुत आ जाएगा और स्वस्थ भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा है प्यार, प्रेम आ जाएगा, और मुश्किलों को फेस करने का, कठिनाइयों को फेस करने का शक्ति आ जाएगा। कठिनाइयां बोलना आप बंद कर देंगे, क्योंकि उसको सबको हैंडल करने का शक्ति आपको आ जाएगा 6 महीने में। इसलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विजयलक्ष्मी मैम। आप हम सब लोगों के बड़े हैं, जो भी इधर हैं सबके आप बड़े हैं, और हम सब लोगों के लिए आप भी प्रार्थना करना है, और इधर जो भी लोग आए हैं सबके लिए आप प्रार्थना करना है, और परमात्मा आपका प्रेयर सुनेगा, इन सब लोगों को और शक्ति देगा, और इन सब लोगों को बचाएगा, और ये सब लोग 100% परमात्मा के पास आएगा। इन लोगों के लिए आप प्रार्थना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, डीसी शर्मा जी, आपको माइक ऑन करते हैं। परमात्मा को नमन, विजय नामनाथ जी को नमन। यहाँ पर आई हुई सभी महान आत्माओं को, परमात्मा प्रेमी आत्माओं को डीसी शर्मा का नमन। सर, पिछले लगभग 3 महीने प्लस से हम बराबर आपके माइंड रिन्यूअल में आने वाले सुबह के मैसेज और यूट्यूब वाला भी मैसेज आता है, उसे भी हम बराबर सुन रहे हैं, और रात को 9:30 से 10 तक। पहले तो हमारे साथ होता था कि कभी टाइम मिला सुन लिया, कभी टाइम मिला नहीं टाइम है तो नहीं सुना। संडे को भी कई बार ऐसा मौका होता था कि हम किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाते थे। बराबर सुनते सुनते हमें नहीं पता है हमारे अंदर क्या परिवर्तन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे एजुकेशन हम पोस्ट ग्रेजुएशन करे हुए हैं, प्रारंभ से ही हम परमात्मा के प्रति सोचते आते हैं कि परमात्मा है क्या, वास्तव में परमात्मा है भी या नहीं। पुराने लोगों से जो सुना, ग्रंथों के बारे में सुना, पुराणों के बारे में सुना, समाज में जो रीति रिवाज आपकी भाषा में बोलते हैं, उसके अनुसार मंदिरों में जाना, व्रत करना, पूजा करना, आम तौर से जो चीजें समाज में होती आ रही हैं, उन सब में भी हमारा मन ज्यादा नहीं लगता था, लेकिन कुछ न कुछ कभी न कभी होता रहता था। लेकिन जब से यहाँ आपके द्वारा जो भी वाणी दी जाती है उसे सुनते हैं, मन में अनेकों तरह के विचार आते हैं,
आदत है मेरी स्पष्ट बोल देना, आपसे भी मैं स्पष्ट ही बोल देता हूँ। आपकी चीज अच्छी लगी, हाँ लगी, नहीं लगी तो नहीं लगी। इसी वजह से कुछ कभी कभी आपको कुछ क्रोध भी आ जाता है, उसे भी एक्सेप्ट करते हैं। कोशिश है परमात्मा का जो राज्य है, परमात्मा का जो किला है, परमात्मा का जो सुरक्षा घेरा है, उसमें जाने का। शारीरिक परेशानियां भी हैं, आर्थिक परेशानियां भी हैं, कुछ मानसिक परेशानियां भी हैं। मानसिक बोले तो आमदनी का जरिया कैसे बढ़िया करें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा लेना कैसे करें। लेकिन आपके द्वारा सुनते हैं कि लोन नहीं लेना, मन में आता है कि हाँ कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्व करने का अन्य साधन बनाओ, लेकिन लोन नहीं लेना है। इसी तरह के अनेकों विचार आते हैं। घर से निकलते हैं परमात्मा को याद करके, प्रातःकाल उठते हैं परमात्मा को याद करते हैं। इंतजार रहता है कब 7:30 बजेगा, 7:45 बजेगा, आपका मैसेज आएगा, यूट्यूब वाला भी मैसेज आएगा, उसे सुनना है। अपने दैनिक कार्यों को करते हुए भी कान में लीड लगा के मोबाइल जेब में रखा, उनको भी करना है और सुनना भी है। लेकिन अभी तक इंतजार तो है कि संडे आएगा, 2 घंटे काम को भी नहीं जाना है, आपका प्रोग्राम सुनना है। 9:30 बजे किसी का कॉल भी आएगा, कट कर देना है और उसको बाद में बोल देना है 9:30 से 10 तक हमको आप कॉल नहीं करें, हम व्यस्त रहते हैं। सुबह का घर में भी कुछ चर्चाएं होती हैं कि आप क्या करते हैं, उन सबको भी बोल देते हैं हमको जो करना है करने दो, और हम बराबर आपका ये सब सुनते हैं। दिन में काम में हम जब व्यस्त होते हैं तो सब कुछ हम भूल जाते हैं, फिर अचानक हमको याद आता है। विजय नामदार जी ने बताया था कि अगर आपको कुछ भी मिला है तो हमें धन्यवाद परमात्मा को देना है। तो तुरंत मन से परमात्मा को थैंक यू बोलते हैं। ये सब करते हुए लेकिन मन का जो विचलन है, बार बार परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं कि हमको शक्ति दो, ज्ञान दो, आशीर्वाद दो, अभिषेक करो। कितने समय में मिलेगा हमको नहीं पता है, बस एक ही चीज मन में अब बैठा ली है, हमको लगातार 6 महीने सुनना है। क्या मिलेगा क्या नहीं हमको नहीं पता, परमात्मा हमको क्या देंगे क्या नहीं हमको नहीं पता। बस जैसा कहते हैं ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, वही विचार करके हमको कर्म करना है। कर्म बोल तो प्रातःकाल वीडियो यूट्यूब मैसेज सुनना है, रात को 9:30 से 10 आना है, संडे को सारे कामों को छोड़ना है और 9 से 11 फिक्स कर दिए हैं, सुन रहे हैं। परमात्मा से प्रार्थना है हमको आशीर्वाद दें, बड़ी समृद्धि दें, जो भी बीमारियां हैं दूर करें, सारी परेशानियों को दूर करें और हमारे मन के विचलन को, जो मन में उथल पुथल है उसको भी खत्म करके दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा करें। एक तरफ तो हम प्रयास कर रहे हैं, कुछ भी हो हमें सुनना है, ये तो हमारा प्रयास है, लेकिन परमात्मा से प्रार्थना है कि इस इच्छा शक्ति को इतना दृढ़ कर दे, इतना दृढ़ कर दे, क्या क्यों कैसे सारे प्रश्नों को खत्म करके अपनी शरण में रखें, सुरक्षा चक्र में रखें। आज मुझे इतना ही बोलना था। पहले सोचा था आज हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, पता नहीं विजय नामदार जी को अच्छा लगेगा बुरा लगेगा। फिर मन में आया आदत है स्पष्ट बोलना, आज हम फिर बोलेंगे, अच्छा लगेगा तो भी बुरा लगेगा तो भी। हमें नहीं पता आपको हमारा बोलना कैसा लग रहा है या अन्य आत्माओं को कैसा लग रहा है, लेकिन जो मन में है बोल दिया। धन्यवाद परमात्मा को, धन्यवाद विजय नामदार जी, आपको यहाँ पर आई हुई सभी आत्माओं को धन्यवाद, परमात्मा को नमन। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छी बात किए हैं। और हमें खुश करने का, हमें दुख करने की कोई बात नहीं है, परमात्मा को खुश करना का, परमात्मा को दुख करना,
ये हम इसलिए खुश हैं आपकी बात से क्योंकि आप मुझे खुश नहीं किया। मैं इसलिए खुश हूं कि आप नेक्स्ट स्टेप ले लिया। आप एक स्टेप बाय स्टेप आते हैं, ये दूसरा फेस होता है। फर्स्ट फेस में आप चले गए थे जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन था, आपके बात में बहुत सारा प्रश्न था, ये होगा या नहीं होएगा ऐसा डाउट भी था, ये सब कुछ था। उस टाइम पे थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हैं क्योंकि वो बुरा शक्ति जो आपको पकड़ के ऐसा हिलाता है उसको हटाते हैं और कुछ नहीं, आपसे कोई गुस्सा नहीं। लेकिन इससे क्या होता है, जब भी मैं गुस्सा करता हूं उन आदमी के अंदर से वो बुरा शक्ति भाग जाता है। वो कुछ भी टेक्निक करके बहुत सारा चालाकी से फंसाता है आदमी लोगों को। तो मैं गुस्सा करता हूं, मैं बुरा नाम भी लेता हूं, मुश्किल नहीं। लोग समझते हैं मैं बहुत बुरा आदमी है, रफ बात करता है, सीधा बात करता है, ये क्या है ऐसा बात करता है, प्यार से नहीं बात करता है। कुछ भी सोचे, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ एक है दिल पे, इस व्यक्ति को कैसे भी बचाना है। बुरा शक्ति इसको हिलाता है, वो समझ लिया। तो बुरा शक्ति को कैसे मारना है इनको ही बात कर सकता है। उनके अंदर के बुरा शक्ति के से हम बात नहीं कर सकते जो इनको कंफ्यूज करता है। तो इसलिए हम रफ उधर बात करते हैं, उसका असर 100% अंदर पड़ता है, वो भागना शुरू करता है। ये हमने देखे हैं बहुत सारे लोगों से। अभी आप उस फेस से अब दूसरा फेस में आगे 3.5 महीने में देख लें, ये डेवलपमेंट देख लें, ये इसका अभी ये फेस का डेवलपमेंट देख लें कि अभी आप डिसाइड कर दिया कि रविवार कैसे भी सुनना है और रात को कैसे भी सुनना है और सुबह का 10 मिनट कैसे भी सुनना है। ये दूसरा फेस है, उसमें आगे है। और 3 महीने में क्या होएगा मालूम है आपको? 100% समझ में आ जाएगा ये दुनिया कितना खराब है। जो रीति रिवाज बोल के कर रहे हैं ये कितना खराब है, लोग कितने फंसे हुए हैं। बिनो गिव मी वाटर, बिनो लोग कितने फंसे हुए हैं ये भी समझ में आ जाएगा, और कैसे बचना है वो समझ में आ जाएगा। ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। और 3 महीने में ये तीसरा फेस है। जब ये हो जाएगा ना, आपका अभिषेक हो जाएगा, आपके परमात्मा का ज्ञान का अभिषेक होएगा और ये ओवरफ्लो होएगा, तब आप इतना स्वस्थ हो जाएंगे, इतना फ्री हो जाएंगे और इतना शांति आपको मिल जाएगा कि आपको इतना शक्ति भी मिल जाएगा, आप सबको हैंडल करेंगे। ये है इसका भलाई, ये ट्रेनिंग का भलाई। मैं इसको ये धार्मिक रूप पे भी नहीं दिखाता हूँ, मैं बोलता हूँ ये ट्रेनिंग है। इसलिए किसी को भी लेके आ सकते हैं, ये ट्रेनिंग है। कोई धर्म के आदमी भी आ सकता है, ये ट्रेनिंग है। 6 महीने का ट्रेनिंग, 6 महीने का ट्रेनिंग होते होते आप उस मंजिल में पहुंच जाएंगे। आप इतने ऊपर चले जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे, आप इतना शांति हो जाएगा और इतना समझदार हो जाएंगे, ये पूरा दुनिया के सारे चीज आपके आंखों में आएगा और आपको दिखाएगा कि ये गलत है, ये सही है, क्लियर दिखाएगा। इसलिए आप उस रास्ते में बहुत फास्ट चल रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और आगे आ जाइए और बहुत दिल लेके आप सुने, ये बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी भलाई है आप देखेंगे आपको और के आपके घर वालों को, आपके परिवार को अच्छाई मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आप आगे जाइए। और कोई है? संजय कुमार जी, आप गलती से ऑन किया है, नहीं मालूम, आपका माइक ऑन किया मैंने। और कोई हैंड रेस किया? हाँ, विमला दास मैम भी बात कर दिया। और कोई हैंड रेस किया? मैं ऑन करके छोड़ दिया, देख लें। और कोई नहीं तो पूछिए, मैं हैंड रेस करवा देगा, हैंड रेस करेंगे तो ओपन कर देगा। इसके बीच में मैं थोड़ी बात बोल देता हूँ फिर, और इसके बीच में आप हैंड रेस कर सकते हैं जब भी राजू कुमार जी, आप तो बहुत प्रश्न पूछने वाले हैं, आज चुप हैं क्योंकि आप इतना कंटिन्यूस नहीं आए। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप इधर से पूछ लेंगे
तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा क्लैरिटी मिलेगा। तो आप फ्री है तो आप पूछ सकते हैं। राजू कुमार जी, आपका माइक ऑन करेगा, आप पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज करें। एक बात वो है, और कोई है तो हैंड रेज करें। और इसके बीच में मैं थोड़ा बात बोलना चाहता हूं, तो मेरी बात सुन के आप चुप नहीं रहना। कोई भी कुछ भी बोलना है हैंड रेज करें। मैं ये बात आज बोलना चाहता हूं, जो शक्ति आपको मिलता है ऊपर से, इसका बहुत अच्छी तरह समझना है, क्योंकि ये धार्मिक रूप में इसको पुस्तक में लिखा हुआ है। वो शक्ति के बारे में आप समझना है वो अच्छी तरह। वो क्या है समझना है। ये इसमें तमिल लिटरेचर में बहुत सारे चीज लिखा है। आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे तो आप इतना तंग रह जाएंगे। ये बात कैसा हिंदी और संस्कृत में इतना आके इतना गड़बड़ कर दिया, इसको पूरा स्टोरी को गड़बड़ कर दिया। जो सिंपल है, सिंपल सा तमिल लिटरेचर में बनाया हुआ है, उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया। आप देख लेंगे बहुत सिंपल है कि देखें, वैष्णविज्म और शैविज्म ये दोनों किधर आया? तमिल लिटरेचर में ही आया। कैसा तमिल लिटरेचर में आया? 63 नायनमार था। ये नायनमार बोल के लोग क्या है मालूम है? शिव जी के भक्त हैं। शिव जी का मतलब ये लोग क्या करते थे? एक पत्थर को रखते थे, लिंग को रखते थे, और एक उस 63 में एक आके बोल दिया ये पत्थर है, इसके पीछे क्यों पड़ते हो, वो भी छोड़ दो, ऐसा बोल दिया था। फिर भी ये लोग रखते थे, और ये लिंग के अनुसार ये लोग बहुत सारे पुस्तक लिखे। ये 63 नायनमार बहुत सारे पुस्तक लिखे शिव जी के बारे में, शिव जी के शक्ति के बारे में, उसका रूप के बारे में नहीं। तो एक और ग्रुप निकल के आया, वो भी तमिल लिटरेचर में। वो कौन है? वो है वैष्णवेट्स। वो क्या बोल दिया? वो आळवार्स बोलते हैं, उनको आळवार्स बोलते हैं। 12 आळवार्स था, आळवार्स। इन लोगों का बहुत सारा पुस्तक निकल के आ गया। ये लोग सब विष्णु के बारे में बोलना शुरू कर दिया। ऐसा ये पुस्तक की सब जगह आके, संस्कृत में, हिंदी में सब आके भारत पूरा फैल गया, और सारा चीज उल्टा पुल्टा हो गया। लेकिन एक मेन बात उसमें एक था कि परमेश्वर ऊपर है, बहुत बड़ा शक्ति है, सब कुछ बनाया। उन्होंने विघ्नेश्वर को भेजा मनुष्य के लिए। तो ये विघ्नेश्वर कौन है? कैसे इसका सर काटा और क्यों काटा? कौन से लोग काटा? परमेश्वर क्यों चुप रहा? और उसके बाद इस विघ्नेश्वर को क्यों उठाया, ऊपर रख दिया, अपने पास रख दिया? ये सब किसी को मालूम नहीं। ये सब उस कृति में है। तो ये हिंदी में दूसरा कुछ स्टोरी बना दिया, संस्कृत में ऐसा बना दिया। संस्कृत 4th सेंचुरी में ही आया, ठीक है ना? तो ये सब बहुत सारा रूप में बना दिया, और 8th सेंचुरी में ये लोग इसको बहुत अच्छी रूप से ये लोग तमिल में बना दिया। ये 4th सेंचुरी में क्या लिखा है? वो भी पुराना जो सेकंड संघ है ना, तमिल संघ, वो 8000 साल पहले थे। वो चीज सब तोरा के जरिए भारत के अंदर आया। तो ये लोग उसमें बहुत सारा बात बना दिया। ये सब बहुत डिटेल बात है, धार्मिक बात है। ये सब बोलने से आपको थोड़ा बोर भी लगेगा, समझ में नहीं भी तकलीफ होएगा, इसलिए मैं आसानी से आपका समझाता हूं। तो ये उधर होते रहा, उसको छोड़े, सच्चाई में जाएंगे। अभी शाइवाइट्स क्या बोलते थे? ये परमात्मा उधर बैठा है और विघ्नेश्वर साथ जाके बैठ गया, और उधर से हमें शक्ति दे दिया। इसको क्या बोलते हैं? तिरुवल्लुवर, आपको मालूम है, वो 2000 साल पहले उसने लिखा है, वान
सिर्फ बोल के, वन सिर्फ का मतलब क्या है? ये आसमान का शक्ति का जो है ना, जो शक्ति के प्रवाह के बारे में बताता था। तो लोग समझे ये बारिश के बारे में समझा रहा है, नहीं, बारिश के बारे में नहीं समझा। ये समझाया ऊपर से जो शक्ति आया है उसके बारे में 10 लोग लिखा है, इसको कुरल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या लिखा है? वो शक्ति बहुत बड़ा शक्ति है, ऊपर से आया, हमारे अंदर आ गया। इसको अब देखेंगे तो ये शक्ति को, ये जो लोग है ना, साइवेट्स लोग 63 मर बोल दिया, इसको महिला के रूप दे दिए, महिला के रूप दे दिए। इसलिए वो शक्ति को ये बोलते हैं, अम्मन बोलते हैं, इसको सरस्वती बोलते हैं, इसको लक्ष्मी बोलते हैं, और काली बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं ये अंदर का वो शक्ति को। ये कौन बोला? साइवेट्स बोला। वैष्णविट्स क्या बता दिया? नहीं 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 नहीं, वो जो शक्ति उधर से आए ना, जो दिया है ना, वो शक्ति सिर्फ मनुष्य के रूप है, इसलिए वो विष्णु के रूप दे दिया, और उसमें से सारा मर्द का वेश बना हुआ परमात्मा को निकाल दिया। राम, सीता, राम, लक्ष्मण और कृष्ण और महाविष्णु, उसका 10 अवतार, ये सब बोल के पूरा का पूरा मर्द का रूप में दे दिया। और ये सारा स्टोरी निकाल के ये लोग बहुत सारा स्टोरी बनाना शुरू कर दिया। वो स्टोरी छोड़ दे, मैं क्या बोलता हूं, ये मर्द बना दिया, ये लोग महिला बना दिया। लेकिन ये अंदर का शक्ति है ना, महिला भी नहीं होता है, मर्द भी नहीं होता है, ये बहुत बड़ा शक्ति होता है। लेकिन ये लोग ऐसा डिफरेंशिएट कर दिया। इसमें झगड़ा भी हो रहा था, साइवेट्स और वैष्णविट्स झगड़ा कर रहे थे, ये सब हो रहा था। और वैष्णविट्स में बहुत सारा डिफरेंस हो गया, बहुत सारा पार्ट आ गया। ये कोई लोग देखें, साइवेट्स ये लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं आपको मालूम नहीं, विभूति बोलते हैं तमिल में, ये लगाते हैं। और वैष्णविट्स क्या करता है, ये लगाते हैं, ये ऐसा नामम बोलते हैं, ठीक है, तमिल में ये लगाते हैं। और एक और ग्रुप है, वो क्या लगाते हैं, बीच में एक लकीर लगाते हैं, वो क्या बोलते हैं, लाल रंग के होते हैं। क्यों मालूम है? ये विघ्नेश्वर का रक्त है ना, उसको दिखा रहे, ये रक्त हमें शांति देगा बोल के ऐसा कर दी। ऐसे ही वैष्णविट्स में बहुत सारा ग्रुप हो गया, सिर्फ ये डालने वाला, बीच में ये लिकीर डालने वाला, ऐसा वैसा ब्रेक हो गया और झगड़ा हो गया। उन दोनों में झगड़ा हो रहा है। ये सब बुरा शक्ति का खेल है। ये सब हमने स्टडी किया तो देखा वैष्णविट्स और साइवेट्स क्या है। तो ये बात जो भी ये लोग झगड़ा कर रहे थे, ये सब रूप में बदल गया, सबके सब रूप में बदला दिया। वो सब हिंदी में और संस्कृत में बहुत सारा रूप में बता दिया, और इसी में भगवत गीता आया। ये सब हम बोलेंगे तो ये लोग बोलेंगे ये हमारे अगेंस्ट बात करते हैं। नहीं भाई, हम सच्चाई बोलते हैं। लेकिन आप ये बात भी समझ लें, ये बात उधर ट्विस्ट होके उधर आ गया ना, इससे क्या हो गया ना, लोगों को झगड़ा और दंगी फसादी हुआ, कोई शांति नहीं मिला, पूरा शांति हट गया। जो शांति मिला था, लिखते हुए पढ़ते हुए जो शांति मिलता था, वो सब चला गया, अभी झगड़े में चला गया। एक बोलते हैं मर्द के रूप में, एक बोलते हैं महिला के रूप में, और एक बोलते हैं यही बड़ा है, ये बोलते हैं हमारा धर्म ही बड़ा है। नहीं, ये साइवेट्स है, वैष्णविट्स है, सारा चीज भारत के कोने में, तमिलनाडु में, भारत में ये सब निकला, पूरे दुनिया के लिए नहीं निकला, पूरा दुनिया के लिए निकला। लेकिन पूरा दुनिया तक ये नहीं पहुंचा। परमात्मा चाहता था ये पूरा दुनिया पहुंचना, ये सत्य। लेकिन ये लोग रूप बना के और स्टोरी बना के इसको भारत के अंदर ही घसीट लिया, खराब कर दिया सिचुएशन को। नहीं तो ये जो बात हम बोलते हैं ना, ये बहुत सालों पहले
पूरा दुनिया में फैलना था। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ मालूम है? दुनिया से इधर आ रहा है बहुत कुछ बात बोल रहे हैं, इस्लाम आ रहा है, हमें बता रहा है ये सब इधर से ही गया। जो इधर से शुरू हुआ परमात्मा की बड़ी बात, वो दूसरा रूप लेके इस्लाम बोल के अंदर आता है, क्रिश्चियनिटी बोल के अंदर आता है। ये आपको मालूम है, एक क्रिश्चियनिटी जो बोलते हैं वो 2 साल पहले ही अंदर आ गया भारत के अंदर सच्चाई के रूप में। लेकिन 18th सेंचुरी में ब्रिटिश लोग इसको यूरोपियन क्रिश्चियनिटी बोल के 18th सेंचुरी में इसको लेके आया, सिर्फ धर्म के रूप में। वो धर्म के रूप में नहीं था, सच्चाई के रूप में आ रहा था। जो भी तमिल लिटरेचर से फाइल के पूरा दुनिया में गया, वो फिर से भारत के अंदर रिलीजन के रूप में अंदर घुसा और सीधा साउथ में आया। साइवेट्स वैष्णवेट्स निकल गए। ये बहुत बड़ी गहरी बात है, आपके समझ में आएगा नहीं मालूम। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, ये सब करके हमारा जो संस्कृति है ना, हमारा जो डेप्थ है ना, हमारा भारत का डेप्थ है ना, जो धर्म में नहीं है, सिर्फ धर्म में नहीं था, सच्चाई का डेप्थ था, जो तमिलनाडु से शुरू हुआ, ये अभी धर्म के रूप ले लिया, धर्म के रूप ले लिया। और धर्म के रूप लेके सब लोगों को भिन्नता लेके आया, झगड़ा लेके आया, फाइट लेके आया, सब कुछ किया बुरा शक्ति ने। इसलिए ये लोग है ना नहीं समझते हैं ये क्या है, ये कैसा होएगा, कुछ भी नहीं समझते हैं। ये लोग खुद को बड़ा समझते हैं, सच्चाई नहीं मानते। तो सच्चाई ये है, साइवेट्स और वैष्णवेट्स का सच्चाई है। इसलिए नहीं मान के ये लोग क्या कर दिया, संस्कृत को लेके गया और संस्कृत बोल दिया तो परमात्मा है, संस्कृत नहीं बोलता है तो परमात्मा नहीं है, ऐसा बोल दिया। लेकिन तमिल उससे पुराना है, उससे पुराना है, बहुत पुराना भाषा है, पहली भाषा है दुनिया में। मैं बोलता हूं ना, मेरा मातृभाषा नहीं है, मैं इसलिए प्रमोट नहीं करता हूं, मैं सच्चाई को प्रमोट करता हूं। उसमें सारे सच्चाई है, सारे धर्म का सच्चाई है और पूरा दुनिया के लिए ज्ञान देने वाला सच्चाई शक्ति है उसमें। लेकिन हम उसको ऊपर नहीं उठाया। मैं बोलता हूं संस्कृत में कुछ भी बोलेगा बहुत बड़ा है बोलते। मैं बोलता हूं कितने लोगों को पता है कि जो गायत्री मंत्र बोलते हैं इसका अर्थ कितने लोगों को पता है? मालूम है? बहुत सारे लोगों को पता नहीं। क्या करते हैं ना बहुत सारे लोग, आपको मालूम है, गायत्री मंत्र बोल के गायत्री देवी को पूजा करने का मंत्र बोल देते हैं और गायत्री देवी को रख देते हैं, एक मूर्ति रख देते हैं गायत्री देवी, उनको पूजा करना है, यही बात है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसका अर्थ देखेंगे तो आपको चौंका जाएंगे, क्योंकि पूरा दुनिया के लिए वो बात है। वो सिर्फ संस्कृत में लिखा है, इसका मतलब है भारत का नहीं, ये सिर्फ हिंदू का नहीं, पूरा दुनिया का। आपको मालूम है, मैं वो एक्सप्लेन करेगा आपको 6 महीना पड़ेगा उसको एक्सप्लेन करते करते। लोग समझते हैं ये गायत्री मंत्र है, गायत्री देवी का है, तो गायत्री मूर्ति रख देते हैं, पूजा करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। वो वचन जो भी उसमें लिखा है वो सब, मैं बोला ना, तमिल लिटरेचर से जो भी बात किया था उसको सारांश लिख के उसमें लिख दिया और इसको हम गायत्री मंत्र बना दिया और गायत्री देवी को पूजा करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, एक गायत्री मंत्र नाम क्यों आया मालूम है? क्योंकि एक गायत्री राग से गाया जाता है, इसलिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसा बोल के 1 घंटा वही बात बोल रहे हैं। ये भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं।
एक ही बात, ये 4 लाइन का बात कंटिन्यूस बोलते रहते हैं। यही गायत्री मंत्र है और इसमें कोई गायत्री नहीं है, कोई स्वामी नहीं है, कोई महिला देवी नहीं है। कितने लोगों को वो पता है भारत में? मैं चैलेंज करता हूं, बड़े बड़े लोग हैं, कितने लोगों को पता है? आप देखेंगे तो बड़े स्वामी जी भी गायत्री मंत्र बोल के गायत्री देवी को रख देते हैं, पता नहीं है। उसमें एक एक शब्द इतना पावरफुल है। ओ बिना वो शुरू की बात वो रख के हम 3 महीने बात करेंगे। बहुत सारा सच है उसमें। विघ्नेश्वर उधर उसमें बैठा है, मालूम है आपको? विघ्नेश्वर उसमें बैठा है। परमात्मा और विघ्नेश्वर का कनेक्शन इतना है उसमें। परमात्मा के आवास है ना, जो आवास आता है वो विघ्नेश्वर है। वो विघ्नेश्वर के शक्ति से ये दुनिया को बनाया। विघ्नेश्वर इतना शक्तिमंद है। सबको उसका रूप पता है, उसका शक्ति नहीं पता है, उसका सच नहीं पता है, लेकिन रूप रख के अच्छी तरह पूजा करते हैं। लेकिन कुछ नहीं पता है, कुछ समझ में नहीं आते हैं, फिर कैसे इनकी जिंदगी में अच्छा ही आएगा? इसलिए अच्छा ही नहीं आता है। गणपति पूजा करते हैं, क्या बोलते हैं, विनायक चतुर्थी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, लेकिन अच्छा ही नहीं मिलता है। क्यों? नहीं जानते हैं। अभी गायत्री मंत्र का पहला वाक्य विघ्नेश्वर है, किसी को नहीं पता है। ओम बोलेगा तो विघ्नेश्वर है, किसी को पता नहीं। मैं इसलिए चैलेंज करता हूं, अभी भी चैलेंज करता हूं, कोई भी स्वामी जी, कितने भी बड़ा स्वामी जी हो, कितने भी बड़ा है ना पूजा करने वाले हो, उसके बुलाइए। विघ्नेश्वर के बारे में पता नहीं है। ये लोगों को सिर्फ वो स्टोरी पता है। लेकिन ये गायत्री मंत्र का शुरुआत साउंड ही परमात्मा है, और ये पूरे दुनिया के है, इंडिया का नहीं है, भारत का नहीं है, हिंदी का नहीं है, और संस्कृत का नहीं है, और सिर्फ हमारा भगवान नहीं है, सिर्फ हिंदू धर्म का भगवान नहीं है। ये कितने लोग जानते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः का मतलब बहुत बड़ी बात है। वो ओम ही बहुत बड़ी बात है। ओम बोल के वो साउंड है ना, ओम है ना, वो साउंड बहुत बड़ा साउंड है। उससे परमात्मा ने इस दुनिया को बनाया, भारत को नहीं। सिर्फ हिमालय के इस तरफ ही ओम होता है, नहीं, पूरा दुनिया को बनाया एक आवाज से। वो आवाज विघ्नेश्वर बन के इस दुनिया के अंदर आया। ये कितने लोगों को पता है? मैं क्यों नहीं पूरा नहीं बताता हूं, मालूम है? सब बोलने के बाद ये लोग बोलते हैं मुझे भी मालूम है, बोल देंगे, इसलिए नहीं बताएगा। मैं आखिर तक नहीं बताएगा, पूरा नहीं बताएगा, पूरा स्टोरी नहीं बताएगा। आपको ना बताते हुए भी आपको शक्ति मिल जाएगा, लेकिन पूरा स्टोरी नहीं बताएगा मैं किसी को। किसको बताएगा मालूम है? कौन 100% परमात्मा को जान लिया और जानना चाहते हैं, उनको बताएगा। पब्लिक में नहीं बताया, क्योंकि ये लोग सब बोले हाँ मुझे भी पता है, ऐसा बोल देंगे, ऐसा रूट बदला देंगे। ये लोग तब तक ये झूठ बोलते रहने देंगे कि विघ्नेश्वर आया, उसका सर काटा शिवजी ने, और हाथी का सर काटा और उसको लेके आके इधर रखा। बोलने दे, कितना दूर बोलने दे, कितना मूवी बनाने दे, कितना सीरियल बनाने दे, टीवी में बनाने दे, और बच्चों को सबको सत्यानाश करें। इनको विघ्नेश्वर नहीं मालूम, तमिल लिटरेचर नहीं मालूम, और साइवाइट्स नहीं मालूम, वैष्णवाइट्स नहीं मालूम, 63 नायनमार नहीं मालूम, 12 आழ்वार नहीं मालूम। ये लोगों को बात नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन बड़े स्वामी जी बन गए। अरे भाई, हम तो सब भाषा सीख लिया, संस्कृत का जो भी मंत्र बोलते हैं उसका अर्थ सब समझ लिया। संस्कृत में डीप में जाके स्टडी नहीं किया, लेकिन
संस्कृत में जो भी मंत्र बोलता है उसका सारा का अर्थ मैंने ले लिया। ये सब तमिल लिटरेचर का वो डेप्थ का वो ज्ञान का होता है। और परमेश्वर के बारे में, विघ्नेश्वर के बारे में ये अलग से स्टाइल में संस्कृत में बोलता है। ये नहीं समझते हैं लोग। सिर्फ संस्कृत में बोल के उसके बहुत बड़ा शक्ति है बोल के, स्वामी जी उधर ही है, हमारा स्वामी है, हिंदू का स्वामी है बोल के बैठते हैं और तकलीफ में बैठे हैं क्योंकि परमात्मा को नहीं जानते। कितने लोग ये सब अभी बोला समझ लिया? और कोई प्रश्न इसमें आए तो पूछ लें, मैं आंसर करेगा। किसी को कुछ बात पूछना है तो पूछ लीजिए, कोई भी हो, कितना भी क्या बोलते हैं, कितना भी आप क्रिटिसाइज करके बोलेंगे तो भी बोल दीजिए, मुश्किल नहीं, मैं फेस करने के लिए तैयार। कोई भी डरना नहीं। इनको गुस्सा है, गुस्सा तो आएगा, दूसरी बात है गुस्सा तो करेंगे, जब झूठ सुनेंगे गुस्सा तो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, आपसे गुस्सा नहीं होएगा, लेकिन आपको सच्चाई बताने के लिए थोड़ा गुस्सा के रूप पे हो जाएगा। इससे आप फिक्र मत करो। कुछ पूछना है तो ओपन से पूछे, 100% पूछे। 15 मिनट ही है, सिर्फ 15 मिनट है, सिर्फ इस कनेक्शन में पूछें प्लीज, 15 मिनट ही है। भरत कुमार जी आ जाइए। सबको सुप्रभात। सर थोड़ा इसको विस्तार से बताएं सर, गायत्री मंत्र को थोड़ा विस्तार से आप बताएं ताकि हर लोग जैसे अच्छी तरह से इसको समझ पाए सर। मेरा यही जैसे आपसे जैसे प्रश्न। थैंक यू। मैंने बोला विस्तार के बताएंगे तो 6 महीने हो जाए उतना विस्तार नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ा मेन तक के तो पहुंचा दीजिए लोगों को, जो पूरी अच्छी तरह से लोगों को समझ में आ जाए। बहुत लोग माला भी जपते हैं और सब कुछ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब उसका अर्थ अगर अच्छी तरह से लोगों को समझ में आ जाएगा तो अच्छी तरह से कर पाएंगे। सारांश बताएगा, उसका सारांश बताएगा। ओम भूर्भुवः स्वः का मतलब है परमात्मा एक भाषा से पूरा दुनिया को बनाया, पूरा दुनिया को उस वाक्य से बनाया, क्योंकि ओम इतना शक्तिशाली है। उनकी जो आवाज आता है ना, वो आवाज इतना पावरफुल है, उस आवाज से ही सब कुछ बनाया। कैसे धरती आने के लिए बोला और ये सारा पेड़ पौधे सब कुछ निकल के आओ बोला, और समुद्र के सारे जल के जो भी मछली है सब कुछ आने के लिए बोला। आप देखेंगे तो समुद्र के अंदर जाके देखेंगे तो क्या क्या क्रीचर्स है, आप ये समझना ही बहुत तकलीफ है, आपकी जिंदगी में नहीं समझ सकते हैं, ऐसे वाला क्रीचर्स सब है अंदर। ये सब उसने बनाया इस वाक्य के शब्द से, शब्द के शक्ति से बनाया, और पूरा पेड़ पौधे सब कुछ बना दिया, और सारा जानवर को बना दिया। आप जानवर का सिलसिला देख लेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे क्या प्लानिंग है इसमें। लोग बोलते हैं परमात्मा नहीं बनाया, सुबह ऐसा ही आ गया, ऐसे ही नहीं आया भाई। परमात्मा बहुत कुछ प्लान किया है। आप देखें उसका लाइफ साइकिल देखेंगे, उसका एक साइकिल बोलते हैं ना, उसका साइकिल का चक्कर बोलते हैं ना, वो देख लें। ये टाइगर नहीं होता है तो, लायन नहीं होता है इसमें जंगल में, तो क्या होता है मले में, सारा घास भूस सब कुछ चला जाता, सारा प्लांट खत्म हो जाता, कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि ये सब घास सब कुछ खा लेता। ये जो शीप है, गोट है, और ये सारे चीज खा लेते हैं, तो इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए इसको रखा। ऐसे ही सब चीज आप देखेंगे, एक एक चीज कंट्रोल करने के, नीचे से कीड़े से, ओके आप देखेंगे कीड़े से वो ये खाता है, उसको वो खाता है, ऐसा रख दिया, ऐसा कंट्रोल पे रख दिया। ये सब प्लान हुआ है। ओम भूर्भुवः स्वः का मतलब है पूरा दुनिया को, पूरा दुनिया को कंट्रोल कर दिया, पूरा दुनिया को कंट्रोल कर दिया। ओम भूर्भुवः स्वः।
तत्सवितुर्वरेण्यम, आप है ना, इसको आप देखेंगे ये इतना परफेक्ट चलाया, आप यकीन नहीं करेंगे, इतने सालों से चल रहा है, इतने सालों से, मतलब है ना, इतने सालों से ये चल रहा है। और आप देख लें, इसमें चलते 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 ये क्या कर दिया, अमल में मनुष्य के दिल में ये सारा चीज आने का शक्ति दे दिया साथ साथ, और इतना शक्ति दे दिया, इतना शक्ति दे दिया, समझे, मनुष्य सब समझना शुरू किया। जो परमात्मा जो इस दुनिया के बाहर बहुत बड़ा प्रपंच के बहुत बड़े जगह पे बैठे हैं, वो इस दुनिया के लोगों को समझाने के लिए आया। इसलिए उसमें आखिर में देखेंगे, आखिर में ये देखेंगे कि आखिर का वो मंत्र का आखिर देखें, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आखिर में देखें प्रचोदयात् क्या मतलब मालूम है? ये सब समझने का शक्ति हमें, ज्ञान हमें दे दे। हम पृथ्वी लोक, भूलोक और स्वर्गलोक में व्याप्त उस राष्ट्र कर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं। हमारा बुद्धि की सम्मार्ग की तरह चलने के लिए परमात्मा का तेज प्रेरित करें। बहुत बड़ी बात है, ये पहले ही बोलता थे, ओम भूर्भुवस्सुवः, सब समझने का शक्ति। और उस सृष्टिकरण में हम ये बोलते हैं कि ये बोलते हैं एक एक चीज कैसे बनाए, सब कुछ हमें समझा दे। और आखिर में बोलते हैं हमें उस ज्योति का पावर दे दे कि हमें समझ में आएगा ये क्या है। इसलिए पहले बोलता है वो पूरा लाइट दे दो, पूरा शक्ति जो भी ओम से शुरू करके जो भी लाइट दिया वो सारा समझने का हमें शक्ति दे दो। और ये बोलता है आखिर में कि हमें इतना शक्ति दे दो, और इतना शक्ति दे दो कि हम भी समझे ये क्या बात है। तो ये के चीज आप देखेंगे ना, आप अद्भुत में ऐसा तंग रह जाएंगे, कितना बड़ा परमात्मा है। ये सब होने के बाद ये क्या कर देता है, मनुष्य के अंदर आने के लिए ओ विघ्नेश्वर को, जो आवाज से आया, ओम बोल के रूप में आया, कोई रूप नहीं था, वो आवाज से आया, उसको एक रूप देके इस दुनिया में भेजता है विघ्नेश्वर बन के। और ये विघ्नेश्वर को आखिर में खत्म कर देता है सिर्फ हमारे लिए। इसलिए ये लोग बोल दिया शिव जी काट दिया। नहीं 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 नहीं, शिव जी ऐसा रास्ता बनाया इनको कि वो अपने आप को खत्म कर ले हमारे लिए, और पूरा उसका गर्दन काट के पूरा रक्त बहा दे। क्योंकि वो रक्त क्या है मालूम है? वो परमेश्वर का रक्त है, ये मनुष्य से जिया नहीं। आप है तो आपका रक्त क्या होता है? आपका रक्त आपका माँ बाप का होता है। तो विघ्नेश्वर का रक्त कोई मनुष्य के माँ बाप से नहीं, वो परमेश्वर का रक्त होता है। इसलिए आप समझना है, ओम बोल के तो प्रणव मंत्र है, मनुष्य को प्राण प्रदान करने वाला है भूर। वो मनुष्य को
प्राण देने वाला है। मैं सिर्फ वो लाइन थोड़ा बताना चाहता हूं। तो बूर का मतलब मनुष्य को प्राण प्रदान करने वाला भी वो आवाज था। वो आवाज से सिर्फ वो धरती को नहीं बनाया, ये सब है ना, ये भूगोल को नहीं बनाया सिर्फ वो नहीं, और जानवर को बनाया, इससे नहीं छोड़ा है परमात्मा ने। परमात्मा ने क्या कर दिया, मनुष्य का प्राण भी प्रदान करने वाला शक्ति है वो। ये बोलेगा तो वो बहुत बोल सकते हैं। सिर्फ ये बूर का अर्थ, ओम का अगला अर्थ बूर। बूर का बहुत सारा कार्य है, किसको समझ में है? लेकिन ये गाना डाल देते हैं सुबह सुबह घर में, सब घर में देखेंगे तो ये तो बजता रहता है। ये लोग खाना खाते रहते हैं और पकाते रहते हैं और सब कुछ घर में करते रहते हैं, ये तो चलता रहता है। ओम भर्गो देवस्य धीमहि, यही गाना, यही आवाज सुनता रहता है। ये लोग समझते हैं भक्ति से हम गूंग गए। नहीं, कोई भक्ति आपके अंदर नहीं आया, इसका अर्थ नहीं समझते हैं। तो बूर का सिर्फ बूर का मतलब है मनुष्य के प्राण प्रदान करने वाला। तो इसका मतलब है ये ओम का शक्ति से वाक्य से सिर्फ दुनिया को नहीं बनाया, मनुष्य के अंदर का शक्ति को भी वही दिया। आत्मा बोलते हैं। और आप देख लें, आप श्वास क्या लेते हैं ना, वो परमात्मा का श्वास है। वो श्वास उधर से शुरू हुआ, एक आदमी को दिया, उस श्वास से सब लोगों को श्वास आ गया। अभी आपके अंदर जो श्वास आता है वो भी परमात्मा का श्वास है। इसलिए ऐसा सिस्टम कर दिया कि वो श्वास बंद होते ही आप इस दुनिया से चले जाते हैं, खत्म। परमात्मा का श्वास आपके अंदर से आता है, वो खत्म, इस दुनिया से चले जाओ। तो बूर का मतलब इतना सारा है, मैं बोला ना, इसके बारे में एक महीना बात कर सकता है। उनका जो शक्ति से हम जीते हैं, ये भी लोग नहीं समझते हैं। अपने आप के बड़े बोलते हैं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, ये तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, भारत को मैं ही चलाता हूं, मैं नहीं है तो कोई नहीं है, ऐसा बोलने वाले बहुत सारे लोग भी निकल के आते हैं। और उसके सीधे पीछे लोग आ जाते हैं, ओ ये आदमी बड़ा है, ये आदमी नहीं है तो कुछ नहीं होता है, परमात्मा के ऊपर रख देते हैं। ये सारा तमाशा चल रहा है इस दुनिया में। लेकिन परमात्मा बोलता है, ए मनुष्य, तुम्हारा प्राण प्रदान करने वाला मैं हूं, मैं ही दिया है तुम्हें। ये सब गायत्री मंत्र में है। लोग समझते हैं इसके बारे में? नहीं ना। ओम बुर बुअर बुहा बुअर स्व है, उसमें बुहा ही बहुत बड़ी बात है। दुखों को नाश करने वाला। हमारे दिल के अंदर जो भी प्रश्न आते हैं ना, वो सब नाश करने वाले हैं। उतना बड़ा शक्ति है वो। वही हम परमात्मा बोलते हैं ना, हम हमारे अंदर बोल के हम माइंड रिन्यूअल में यही बोलते हैं, वो शक्ति अंदर है। आपका पूरा खराबी सब निकाल देगा, आपका दुख और प्रयास सब कुछ निकाल देगा। ये हम गायत्री मंत्र से बात करते हैं, लोग नहीं समझते। जैसे अभी राजेश्वर जी बोला, ऐसा मैं कुछ वेशभूषा पहनना था, मैं बहुत बड़ा दाढ़ी रखे, मैं बहुत बड़ा बाल रखे। आप मेरा इमेजिन करके देख लो, अगर मैं 35 साल पहले जब परमात्मा को समझना शुरू किया तब से दाढ़ी करता तो कितना दूर होता है दाढ़ी, ये दाढ़ी कितना दूर होता, मेरा रूप कैसा होता, आप इमेजिन करके देख लो। सिर्फ मुश रखा हूं मनुष्य, ये साधारण मनुष्य जैसे मुश रखा हूं मैंने, सिर्फ दिखाने के लिए मैं एक साधारण मनुष्य हूं। मेरे अंदर भी इतना बड़ा शक्ति आ सकता है, मुझे बता सकता है, ऐसे ही आपको भी बता सकता है। ये सिखाने के लिए मैं ऐसा रखा हूं। मैं नहीं, परमात्मा पहले दिन बोल दिया, तुम बाल एक एक दिन काट लो, अच्छी तरह क्रॉप करके रखो और पूरा दाढ़ी शेविंग करो हर दिन, डेली शेव, स्मूथ रखो, कभी भी बाल मत बनाओ। ये सब कंडीशन था। ऐसा जाके तुम परमात्मा के बारे में बोलो, ये बहुत जरूरी है।
ये देखने पर हम जाते हैं हाँ ऐसे ही, हाँ विजय नंबियार जैसे ही एक आदमी है, नहीं, वो क्या क्या बात करते हैं वो सुने। वो कैसे भी मूर्ति के ऊपर जाता है और कैसे भी किसी का नमः बोलने के लिए बोलता है। मैं किसी को नहीं बोलता हूं, आवाज जो अंदर है, जो आपके अंदर भी आएगा, उस शक्ति के बारे में बोलता हूं। वो वही चीज गायत्री मंत्र में बोलता है। हम गायत्री भी मंत्र भी नहीं समझते हैं, विजय नंबियार को भी नहीं समझते। वो गायत्री मंत्र संस्कृत में भाषा में आता है, नहीं समझते हैं। ऐसे रहते हैं हम। तो वो स्व में ही बहुत बड़ी बात है। तो सारे अंधकार सब कुछ निकालने वाले और सारा सुख देने वाले शक्ति आपके अंदर आ जाता है। ओम भूर भुवर भुव इतना भुवर स्व तक की बोला है। 11 बजे हो गया, समझ लें आप, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतना मंत्र बोल के, इतना इसका अर्थ बोल के ये सब करना है तो स्वामी जी का काम हो जाता है। मैं नहीं करता हूं। मुझे मालूम है ये मंत्र सब, मैं संस्कृत में ओ बोल वो ऐसा बोल के बड़ा आदमी बनना नहीं चाहता हूं। यही बहुत सारे लोग करते हैं। संस्कृत में कुछ सीख लेते हैं और आते हैं सब कुछ बोलते हैं, और क्या बोलते हैं ये क्लियर नहीं बताते। ऐसे ही एक बात है, मालूम है ना, असतोमा सत्कम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, मृत्योमा अमृतम, ये सब बोल के लोग सारा तमाशा दिखाते हैं। लेकिन साधारण भाषा में सिंपल सा, आपको मालूम है, हम गायत्री मंत्र ही बोल देते हैं, रोज बात करते हैं ना, और कुछ नहीं है। गायत्री मंत्र के पार्टी आ जाता है आप, लेकिन देखेंगे तो सारे धर्म उसके अंदर है। बाइबल का चीज भी अंदर होएगा, कुरान का चीज भी अंदर होएगा, और भगवत गीता का चीज भी होएगा, सब कुछ होएगा। ये ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र बोल देंगे तो सब कुछ आ जाएगा। मैं गायत्री मंत्र ही दूसरे रूप से बात कर रहा हूं, सिंपल लैंग्वेज से बता रहा हूं, आप लोग समझेंगे तो। इसलिए 6 महीने में आपको बहुत बड़ा शक्ति अंदर आ जाता है। कोई रूप से नहीं, सब शब्द से आता है, शब्द से ही भगवान काम करता है, रूप से नहीं। रूप से बुरा शक्ति आपको घसीट के लेके जाता है कहीं और। तो 11 बजे हो गया, तो अगले हफ्ते भी हम बात करेंगे। मैं बोलता हूँ ना, मैं जो भी बात करता हूँ वो गायत्री मंत्र ही, एक मंत्र बोल के भी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। लेकिन मंत्र बोलने से अच्छा है सीधा सिंपल सा भाषा में मैं बोल देता हूँ। लेकिन 11 बजे हो गया। भरत कुमार जी, हम अभी समाप्त करना है। आप एक वर्ड बोल सकते हैं तो बोले, और कैसे लगा बोले, और अभी समाप्त करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर बहुत जबरदस्त सर, और बस लोगों के अंधकार को दूर करने वाली चीजें। दुनिया अंधकार में है सर, सिर्फ दुनिया अंधकार में है, सिर्फ दिखावे में है। वही ठीक है, हम इसलिए प्रार्थना करेंगे, अगले हफ्ते और बात करेंगे। 11 बजे हो गया, बहुत सारे लोग छोड़ के 2 घंटे बैठे, वही बड़ी बात है। अभी और लेट करेंगे तो ये लोग अगले हफ्ते नहीं आएंगे। इसलिए हम 11 बजे ही हम समाप्त करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद भरत कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा, आज सुबह के 2 घंटे में आप हमारे साथ थे, हमारी तरफ से आप बात कर रहे थे,